प्रेज लॉर्ड। और एक अच्छा दिन, मेरी कहानी का एक नया गवाही का सेशन में प्रभु ने हमें लाया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेगा। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। आज भी हमें खूबसूरत गवाही सुनने के लिए जा रहा हूँ। अंडमान से एक परमेश्वर का दास अपना साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेगा। आगे का सेवकाई का आशीष के लिए हम छोटा सा एक प्रार्थना करेगा। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, अच्छा इस मौका हमें दिए, इसके लिए धन्यवाद। विशेष रूप में अपने बीच में आपने लाए आपका दास के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका बलवंत हाथ में रखे आज उन्हें आप उपयोग कर दीजिए प्रभु जी। प्रत्येक रूप में उनका जीवन का अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आत्मिक बल का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। हम सबको समर्पण कर रहे, अलग अलग भाग से, दुनिया का अलग अलग कोने से इस सेवकाई में अटेंड करने वाला हर परमेश्वर के बच्चों को आशीषित कर दीजिए। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेगा, इस वक्त से लेकर अपना आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक उपस्थिति हम सभी लोग अनुभव करने के लिए मदद कर दीजिए। बड़े बड़े कार्य करने वाले इसके लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। और एक बार आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड्स में जो अनुभव हम प्रस्तुत किया, आप सभी लोग अच्छे रीति में उसको स्वीकार किया। आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आज भी एक अच्छा बड़ा एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो अपने बीच में। जैसे मैं शुरुआत में कहा, अंडमान से एक परमेश्वर का दास ज्वाइन किया है, पास्टर रिचोई अंडमान से अपना बीच में आए। बहुत आनंद के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर का दास को वेलकम कर रहा हूँ। वेलकम पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं पास्टर जी आप? एकदम बढ़िया पास्टर जी, अच्छा है, अच्छा से चल रहा है आगे। अच्छा, इधर तो बॉम्बे में और मेन लैंड में तो बहुत बारिश हो रहा था। आपका उधर अंडमान का हालात क्या है? इधर भी सारे मौसम एक साथ मिल रहे हैं। आज अच्छा फिर से साइक्लोन अलर्ट किया है। कल एक भूकंप हुआ था, कल 2 बार इधर भूकंप हुआ है, तो उसका एक असर फिर से आज इस सुबह से साइक्लोन गरीदी पर शुरू हुआ है। तो एक्चुअली इधर 3 मौसम एक साथ चल रहे हैं पास्टर जी। बोलने से ठंड भी है, आपको भयंकर गर्मी भी है और साथ में बारिश भी है। ऐसा 3 मौसम एक साथ मिल रहा है, क्योंकि इधर का एक विशेषता है पास्टर जी, मेलन में जो कुछ भी होते हैं वो सब कुछ हमें आइलैंड में मिल जाते हैं, वही है अच्छा। जी। मतलब मैंने सोचा इसे अंडमान से एक समुद्र में, टापुओं में, इसीलिए उसका वातावरण कुछ मतलब अच्छा ठंडी का मौसम होगा उधर। हमेशा समुद्र से हवा आते। आपने बोला भयंकर गर्मी है। वो तो हाँ, कुछ गर्मी भी है ना अलग आपको। मैंने सुना। सारे मौसम जैसे हम लोग एक ही टाइम पर हम लोग भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग मौसम रहता है ना बस, जो उसी रीति पर सेम रीति पर इधर भी आपको एक ही समय पर, अगर केरला में अगर बारिश हो रही है या मुंबई में बारिश हो रही है, तो समझ लेना 1 घंटा या 2 घंटा या एक दिन के अंदर अंदर फिर से इधर बारिश होएगा, वो कोई भी समय पर क्यों ना हो। और अभी तो मौसम का हालत एकदम बिगड़ा हुआ है, तो अलग अलग मौसम मिलते हैं। मैं जब इधर अंडमान में पहली बार आए थे, उस समय पर शायद 6 मंथ बारिश था, 6 मंथ आपका नॉर्मल मौसम था, उसी तरह था। लेकिन अभी बहुत फर्क हो गया, बहुत सारे बिगड़ गए मौसम। अभी मेलन का जो मौसम है इधर हम लोग को महसूस करना पड़ता है, उसी हाँ तरह पास्टर जी, क्लाइमेट में बहुत चेंजेस हो रहे। चेंजेस हुआ है। कितना साल से आप उधर अंडमान में है? मैं अभी 15 साल, 15-16 साल हो रहे हैं इस 16 जगह साल हो में, गया अंडमान में। 2009 में हम अंडमान आए का थे। कौन सा इलाका में है? अंडमान में डिग्लिपुर नाम का एक जगह पर है पास जी। बोलने से अंडमान में मेन जो हमारा सिटी पोर्ट ब्लेयर, अभी श्री विजयपुरम जो कहा जाते हैं, उसी जगह से लगभग 310 किलोमीटर दूर, उसी जगह पर बोलने से इसका नॉर्थर्न साइड, उसी नॉर्थर्न साइड में हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, 310 किलोमीटर बोलेगा तो आपको सीधा डायरेक्ट रोड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, रोड नहीं है। कम से कम 3 आइलैंड, 3-4 आइलैंड हम लोग को निकल कर आना पड़ेंगे। अच्छा लगभग ये 310 किलोमीटर सफर करने के लिए आपको बस में ही सफर कर सकते हैं पाशा जी। ये जगह फ्लाइट में उतरने के बाद या शिप में उतरने के बाद आप वहां से बस में आ सकते हैं, लेकिन बस में आने तो भी जंगार के जरिए ही आ सकते हैं कुछ कुछ आइलैंडों पर। अभी कुछ जगह पर पुल बना हुआ है, लेकिन इतना दूर आने के लिए आपको 12 घंटे का सफर करना है, 12-10 घंटे का सफर करना है अच्छा, प्रो को जी। धन्यवाद। हम काफ़ी हम्म, बातें सुनना चाहते हैं पास्टर जी। मैं जानते जी आप कुछ समय नॉर्थ इंडिया में सेवकाई किया,
और आप जी तो साउथ से, केरला केरला का एकदम साउथ भाग से आप आया है, आपका बचपन सब जी आप उधर बिताया है। तो काफ़ी बातें सुनने के जी लिए, आपका बचपन का बारे में, आपका परिवार का बारे में। थोड़ा शुरू करने के लिए हम आपका माता पिता, आपका जो बैकग्राउंड, आपका परिवार का बारे में कुछ बातें सुनेगा तो अच्छा है। थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए श्योर ऐसे श्योर कुछ छोटे छोटे बातें बता के हम शुरू करेगा। उसके बाद में आप आपका अनुभव बता सकते हैं, फिर अगर जरूरी है तो बीच में मैं कुछ सवालों पूछेगा, अगर जरूरी है तो आप बोल सकते हैं जी आपका जी ओके शुरुआत से जो अनुभव बोल सकते हैं। फर्स्ट आप खुद थोड़ा इंट्रोड्यूस करके अबाउट योर फैमिली, आपका परिवार, माता पिता, और केरला में कौन सा इलाका से, ये सब बातों बता के फिर आप आपका गवाही बोल सकते हैं। जी पास्टर ओके थैंक यू पास्टर थैंक यू सो मच आपने ऐसा एक मौका दिया है जो सबको नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे ऐसा एक मौका दिया है आपके जरिए आपके चैनल के जरिए खासतौर से इस चैनल को भी मैं धन्यवाद देते हैं पास्टर को भी मैं धन्यवाद देते कि ऐसे एक अच्छा सुंदर मौका जो हमारे लिए दिया गया खासतौर से हम जैसे लोग इसी तरह रहते हैं कि हम लोग को कोई नहीं जान पाते कि खासतौर से हम लोग भी कई लोगों को नहीं जान पाते लेकिन ये एक अच्छा जरिया है जो इसके द्वारा हमें लोगों को मालूम हो रहा है मेरा नाम पास्टर जोई है जैसे पास्टर जी ने बताया वैसा मेरा नाम पास्टर जोई है मैं केरला में त्रिवेंद्रम नाम के जगह पर रहते हैं वहां रहता था तो अभी मैं अंडमान में डिगलीपुर नाम के जगह पर सेवा कर रहा आगे मेरा कुछ विषय में आपसे बताना चाहूंगा मेरा उद्धार का भी कुछ विषय में आपसे आज शेयर करने के लिए चाहते हैं और साथों साथ मेरा अभी का सेवकाई और आगे का इधर में कैसे आया गए ये सारे विषय आज मिलाकर बोलने के लिए मैं चाहता हूँ खासतौर से मैं केरला में एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति है मेरा माता पिता के विवाह के बाद खासतौर से वो लोग विवाह के बाद काफी समय के बाद मेरा जन्म हुआ खासतौर से मुझे उन लोग मन्नत मांगा गया था कि बच्चा अगर मिलेगा तो हम लोग प्रभु का सेवा में उसे इस्तेमाल करेंगे नहीं तो सब प्रभु का सेवा के लिए समर्पण करेंगे बोलकर लोगों ने मन्नत मांगा गया था उसी मन्नत के जरिए प्रभु ने मुझे इस दुनिया में आने का मौका प्रभु ने दिया है लेकिन जैसे है बचपन कैसे भी निकल गया क्योंकि मेरे घर में मैं एक ही लड़का है मेरा कोई भाई बहन कोई नहीं है मैं एक ही बच्चा है अपना घर में तो मेरा बचपन में मैंने देखा गया है मेरा पिताजी हम लोगों को छोड़कर नहीं बोल सकते कि वो चेन्नई में दूसरा कुछ काम के लिए गया था बहुत साल वो उस जगह पर थे तो मुझे भी इतना बचपन में उनको इतना हम देखा नहीं था तो उसी समय ऐसे बहुत गरीबी से बोलने से बहुत मुश्किल से हम लोग अपने परिवारों को गुजारते थे। उस समय से मेरा माइंड में एक ही चिंता आया कि इसी तरह हम नहीं जी सकता। क्योंकि इसी तरह जीना नहीं है, अच्छा खाना खाना आ गया, अच्छी तरह से जीना आ गया, अच्छे कपड़े पहनना आ गया, अच्छी तरह से क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि स्कूल में जाने के समय उस समय ₹1 स्टाम्प होते थे कभी-कभी, तो वो भी हम लोगों को नसीब नहीं होता था सही रीति पर शायद वो स्टाम्प खरीदने के लिए। वो एक एरिया था हम लोग का बचपन मेरा बचपन। लेकिन वहाँ से लेकिन मेरे घरवालों ने मुझे अच्छी तरह से ही आगे बढ़ा रहे थे। काफ़ी समय पैदल चलकर सब हम लोग स्कूल गया हुआ है, तो हम लोग दोस्तों के साथ ऐसा सब किया करते ले लेकिन कुछ समय के बाद मेरे दिमाग में वही आया, कैसे भी घर से बाहर निकलो, कैसे भी थोड़ा अच्छा ये रहना है, ये सब था चिंता। तो कुछ समय के बाद पिताजी वापस आए, पिताजी भी वापस आने के बाद भी फाइनेंशियली इतना हम लोग सही रीति पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पिताजी घर में आने के बाद वो भी अपने साधारण काम सब करना शुरू किया। मेरा भी जवानी के समय पर जैसे मन्नत माँगा गया था शायद इसलिए हो सकता है कि प्रभु से जितने मैं जन्म लिया कि प्रभु का विश्वास करने वाले एक परिवार में। मेरे बचपन में मैं सुना है लेकिन मैंने देखा मुझे इतना याद नहीं है। मेरा माताजी ये बोलते थे, मेरा माताजी का पिता जो है, वो एक अच्छा पास्टर थे। वो एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का सेवा करने वाले थे। मेरा बचपन में उसने मेरे सिर में हाथ रखकर बोला गया था तुम प्रभु का सेवा के लिए निकलेंगे मेरा जो अभिषेक है आगे का जो सेवकाई है तुम्हें लेके जाना आगे इसी तरह बोल के मुझे अभिषेक किया गया था ऐसा बोला जाता है कि लेकिन मैंने वो कई बार मैंने वो महसूस भी किया कि उसने जैसे सेवकाई किया गया वो सेवकाई जो कंटिन्यू मेरा सेवकाई में भी कई बार मैंने इन दिनों पर मैं महसूस किया गया कई सेवकाई में निकलने के बाद कई बार मैंने वो महसूस किया गया लेकिन बचपन ऐसे चलते रहा लेकिन मन्नत मांगा गया कि प्रभु के लिए इसलिए हो या दूसरा कुछ विषय तो मुझे मैं प्रभु से बहुत दूर जाना शुरू किया। शायद घर का हालातों की वजह से या दूसरा कुछ मुझे बहुत सारे दोस्त बनने लगे। घर में सब लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी दोस्ती में सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाला एक व्यक्ति था। उनमें से दोस्ती में सबसे ज़्यादा
मैं महत्व देखता था। दोस्ती के खातिर में कुछ भी करेंगे, दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे, दोस्त लोगों के साथ रहेगा। रात में 12 बजे 11 बजे तक मैं दोस्तों लोगों के साथ रहते थे। उसी रीति पर मेरा स्टडी के टाइम पर सब उसी तरह ही चलते रहेगा। जब दोस्ती के साथ जाते तो आप लोगों को मालूम है, धीरे-धीरे गलतियों पर जाना शुरू किया। प्रभु से एकदम दूर चला गया। फिर ऐसा आगे छोटा-सा जो बचपन का समय था उस समय माता जी चर्च में अच्छा से संडे स्कूल सब पढ़ाने वाली थी। हम ये सोचते थे ठीक है संडे स्कूल पढ़ने के बीच में संडे स्कूल में कैसे भी लास्ट टाइम पर जाते तो उसके बाद माता से बोलते थे, देखो मुझे अभी निकलना है, मुझे क्लास है। ऐसा बोल के क्या करते थे चर्च में नहीं बैठता था, वहाँ से निकल जाते थे। जैसे निकलते तो पैसा-वैसा थोड़े बहुत तो पैसे लेके जाते, कहीं फ़िल्म देखने जाते, कहीं-कहीं इधर-उधर चला गया, दोस्त लोगों के साथ कुछ उल्टा-सीधा हरकत के लिए, उसी तरह सब चलता था। तो ये एक बहुत बड़ा विषय था जो जीवन में सबसे बड़ा विषय कि फिर चर्च से एकदम नफ़रत होना शुरू हो गया। चर्च जाना एकदम बंद करना शुरू किया, कभी चर्च प्रार्थना आराधनाओं पर बैठना इतना अच्छा नहीं लगते थे, उसी तरह हो गया। लेकिन घरवाला उन लोग माता-पिता उन लोग कलीसिया में जाते थे, प्रार्थना करते थे, पापा हमेशा नहीं तो भी वो काम में इधर-उधर जाने से फिर कुछ समय के बाद ही आते गे। तो माताजी लगातार हर एक प्रार्थना में जाने वाला, प्रार्थना करने वाला। कभी-कभी रात में जब मैं घर वापस आते कि मैं देखते कि माता मेरे लिए बैठकर हमेशा प्रार्थना करती थी। तो वही एक बहुत बड़ा प्रार्थना मेरे कानों पर कई बार मैंने सुना हुआ है, मैंने वो महसूस किया हुआ एक इंसान है। लेकिन मैं जितने भी ये सब चलते गए लेकिन प्रभु से इतना नफ़रत करना शुरू किया मसीहियत के विरोध में या मसीहियत में इतना क्या बोलते हैं कि एक उसका एक ऐसा एक विरोध भावना नहीं, मैं कभी चर्च नहीं जाएँगे, मैं कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, बाकी बाकी सब चीज़ में जाएँगे, वहाँ मंदिरों पर जब कुछ उत्सव होते गए या दूसरा कुछ प्रोग्राम्स होते, वो सब में आगे रहेंगे, अपने रीति पर काम करेंगे। उसके बाद जब थोड़ा-सा बचपना खत्म हो गया, थोड़ा-सा और बढ़ना शुरू किया तो कुछ-कुछ काम के लिए निकल गया। जब काम के लिए जाने के समय भी ऐसे-ऐसे जगह पर जाते थे, जहाँ प्रभु का नाम भी ना हो। तो उसी रीति पर फिर लड़ाई-झगड़ा या छोटा-मोटा इसी तरह कुछ-कुछ विषयों के लिए निकलना शुरू किया। सारे विषय में उतना मैं ज़्यादा खोलकर बोलना नहीं चाहूँगा, फिर भी कुछ-कुछ विषय है, जो जीवन से बहुत दूर मुझे लेके चला गया है। लेकिन जब मेरा एक मामा था, वो जब अंडमान में प्रभु का सेवा कर रहे थे, भगले पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह पर प्रभु का सेवा कर रहे थे। वो केरला से इस जगह पर आए हुए थे। वो जब कभी आते कि मेरे पिताजी को एक इच्छा था, वो प्रभु का सेवा करें। कभी-कभी उनको बहुत मन करते कि किसी भी रीति पर प्रभु का सेवा करें। कभी-कभी वो त्रिची अलग-अलग जगह पर जाते के, तो वहाँ जाके प्रभु का सेवा भी करते के, फिर वापस आते के, फिर वो अपने काम के लिए निकलते, उसी तरह था। तो उसी कभी-कभी 21 दिन फास्टिंग प्रेयर में बैठेंगे, उसी तरह मेरे पिताजी फिर करना शुरू किया। जब ऐसे-ऐसे जब हुआ, जब मेरा मामा जब एक बार ये अंकल जब एक बार ऐसा मेलन में जब आए थे, नहीं तो हम लोग केरला में जब आए थे, तो मेरे पिताजी ने उसको देखा मैं बैंगन में खड़े थे, तो उसने बोला देखो आप इनको भी अंडमान में लेके जाना। मैं प्रभु का सेवा करना चाहता था लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाता है, आप इनको अंडमान में लेके जाना। तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में अंडमान क्या है सुना नहीं था। स्कूल में पढ़ने के समय एक यूनियन टेरिटरी है बस इतना ही मालूम है। और एक छोटा-सा एक आइलैंड है बस इतना मालूम है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन वहाँ कोई जाते हैं कि वो भी नहीं मालूम था, वहाँ टापू पर कोई रहता था वो भी नहीं मालूम था। तो उसी तरह एक कहानी थी लेकिन ये बोला ठीक है मैं इनको लेके जाएगा, बस इतना बोल दिया उन लोग आपस में कुछ-कुछ बातें बोल रहे थे, मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आया, मैं वहाँ से निकल के चला गया क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई जो प्रभु का सेवा में जाना है। तो बाद में कुछ समय ऐसा निकल के गया, मैं अपने उद्धार की ओर आना चाहूँगा। जब मैं प्रभु में आया प्रभु में आने के कारण एक हमारे चर्च में कुछ दिन मेरे लिए शायद एक उपवास प्रार्थना चल रहे थे। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन वहाँ एक महान परमेश्वर के दास आए थे। मैंने उस फास्टिंग प्रेयर में मुझे बुलाया गया था। मैं उस जगह पर जाके बैठा हुआ कि मेरे दोस्त लोग सब अभिषेक पा रहे हैं ऐसा बोले से कुछ-कुछ जो चर्च के दोस्त लोग हैं, वो लोग सब अभिषेक पाया गया ऐसा मालूम हुआ। मैं भी क्या किया उस प्रार्थना में जाके बैठ गया। बैठने के समय बैठ के आराधना खत्म हुआ जैसे पास्टर प्रचार कर रहे थे मुझे ऐसा लगा आज पास्टर क्योंकि वो पास्टर की एक विशेषता है पास्टर हम लोग नॉर्मली मिलने के समय बोलते हैं कि हम लोग मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ये प्रचार में आ जाते हैं, प्रभु का सेवा में जैसे आते हैं, उनको स्वभाव सीधे बदल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट वार करते हैं। डायरेक्ट बोलने से कुछ भी बात है तो डायरेक्ट बोल देते हैं, सबके सामने बोल देते हैं। तो उसी दिन उसने मुझसे बोला बाइबल उठाओ पढ़ लो, तो कुछ-कुछ वचन पढ़ाया तो मुझे लगा ये मैं मुझे टारगेट कर रहा है आज। तो ये टारगेट वाला विषय है तो मुझे गुस्सा डबल होना शुरू किया क्योंकि कई दिन के बाद शायद ऐसा एक मीटिंग में गया हुआ था। कुछ समय के बाद मैं मीटिंग में जाकर बैठा हुआ था तो थोड़ा-सा अजीब-सा लगना शुरू किया।
मीटिंग जैसे खत्म हुआ, मुझे भयंकर, मैं पास्टर से भयंकर गुस्सा, मेरे पास्टर से नहीं बल्कि चर्च का जो पास्टर नहीं बल्कि गेस्ट पास्टर के जो आया था उनको, वो लगातार हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर रूम पर मीटिंग के लिए आने वाला पास्टर था। तो वो पास्टर मीटिंग सब खत्म होने के बाद मुझे बुलाया। बुलाने के बाद बिठाया, उसके पास बिठाए जो जगह प्रचार वगैरह करने वाले लोग जगह बैठ जाते हैं, उसी जगह पर मुझे बिठाया। बिठाने के बाद बोला, "एक काम करो, मुझे है ना तुमसे थोड़ा-सा बात करना है।" मैंने बोला, "पास्टर जी देखिए बात ऐसे है, आपने तो वैसा प्रचार में तो पूरा कुछ बोल दिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अभी क्या बोलने जा रहे हैं?" तो मैं देखा, मेरा चर्च का खिड़की का सामने सब लोग ऐसा खड़ा है, मुझसे क्या बोलने वाला है, मैं अभी क्या रिएक्ट करेंगे? क्योंकि कुछ-कुछ विषय मेरे जीवन में ऐसा था, तो क्या अभी रिएक्शन होगा, क्या इधर होने वाला है, ये सब सुनने के लिए सभी लोग ऐसा खड़े हैं। तो मैं चारों तरफ देख रहा है, लेकिन पास्टर ने बोला, "देखो तुम इधर-उधर मत देखो, मुझे तुमसे कुछ बात बोलना है। तुम एक ऐसा एक जगह पर जो जिस विषय मुझे मालूम है, मेरे एक दोस्त को मालूम है और दुनिया में किसी को नहीं मालूम, ऐसा एक संभव था। वो विषय को उसने मेरे सामने बोल दिया। मैंने बोला, "आपको कौन बोला?" तो बोला, "वो आप मत सुनो, मुझसे परमेश्वर ने बोला है।" समय, डेट सारे विषय उसने मुझसे कहा। तो मैं थोड़ी देर सोचना शुरू किया, मैंने बोला, "ठीक है, बाद में बोलेंगे।" देखो उसने बोला, "देखो बचने का एक ही रास्ता है। आज तुम प्रभु को ग्रहण करेगा तो तुम शायद उसमें से बच सकते हैं। अदरवाइज़ तुम्हारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।" बोलने से उसने एक उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया, तो तुम आज एक कुआँ के सामने खड़ा है जिसमें पत्थर हिल रहेगा। ऐसे एक पत्थर है जो हिला हुआ पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर एक बड़ा सा कुआँ के ऊपर जो पत्थर बाँधा गया, तो वो पत्थर जो है हिल रहा है, उस पत्थर के ऊपर तुम खड़ा है, वो पत्थर आगे भी गिर सकते हैं कि पीछे भी गिर सकते हैं। अगर वो कुआँ के अंदर गिरोगे फिर तुम ज़िंदगी में बच नहीं पाओगे। लेकिन वो बाहर गिरोगे तुम बच पाते हैं। लेकिन बाहर तुम्हें गिराने के लिए एक ही व्यक्ति से संभव है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बोला, मैंने बोला ठीक है, सिर हिलाया। मैंने बोला ठीक है, देख लेंगे बोला। मैं वहाँ से वहाँ से बाहर आया। वो मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं चर्च से बाहर निकला। लेकिन बाहर निकलने के बाद मेरे जीवन में कुछ चिंता ऐसा आने लगी, नहीं कुछ-कुछ ऐसा मेरा अंदर पता नहीं कुछ अजीब-सा शुरू हुआ। मैं वापस घर की ओर आते-आते ये सोच-सोच कर उसी दिन रात में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रीति पर मैंने स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का एक मौका प्रभु ने दिया कि वहां से बाइबल कॉलेज की ओर चला गया। वहां जाकर 3 साल प्रभु का वचन पढ़ा। वचन पढ़ने के बाद नॉर्थ इंडिया में प्रभु का सेवा काल निकलने के लिए चला गया। जब मैं वहां नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए जब तैयार हो रहे थे, मुझे मैं बाइबल कॉलेज सब खत्म हो गया, ग्रेजुएशन सब खत्म हो गया। उसके बाद बहुत खुशी से चलो अभी सेवा में निकल रहा आगे। मुझे कैसे भी मुझे केरला में नहीं रहना, क्योंकि पहले मैंने बोला हुआ एक विषय है। मैं अपने दोस्त लोगों से बोलते थे, अरे मुझे तो कुछ कभी ना कभी तो क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, जो प्रभु का सॉरी ये मसीही बनना पड़ेगा, मुझे चर्च जाना पड़ेगा प्रार्थना। लेकिन उन लोगों से मैं एक वादा करता था, देखो बात ऐसा है, जिंदगी में मैं पास्ट नहीं बनेगा, बाकी कुछ भी करेंगे, काम करके चाहिए। तो मैं इसमें प्रभु में आने के बाद भी मैंने कई लोगों से बोला, देखो बात ऐसा है, मैं सेवा नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहिए तो अगर काम करने के बाद एक पास्टर को मदद करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन जिंदगी में मैं सेवा में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे वो चीज पसंद नहीं है। ऐसा मैंने कई लोगों, लेकिन एक बात सच्चाई है, प्रभु ने जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, वो काम हमें करना ज़रूरी है। मैंने उसके बाद बहुत सारे काम करके देखा, मैंने कई प्रकार का कामों के लिए चला गया, बहुत सारे विषय किया। आपको मालूम है कभी भी मैंने कभी सक्सेस नहीं हुआ है। जितने काम किए आगे, जितने कार्य मैं कर रहे थे, हर काम में मैं उधारे में जाने के अलावा, मेरे ज़िंदगी डूबने के अलावा, ज़िंदगी में कभी शांति नहीं हो पाया। मैं आज मुझे सुनने वाला कई लोगों से मुझे बोलने का एक ही शब्द है, अगर प्रभु ने आपको अपने सेवा के लिए बुलाया गया तो कृपया वो काम करें, प्रभु उसका द्वारा आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमें वही काम करना है, क्योंकि ये प्रभु का बुलावा है। ये मेरा समझ नहीं था, मैं बिल्कुल वो विषय के बारे में समझता ही नहीं था। प्रभु ने मुझे ऐसा बुलाया। लेकिन बाद में मैंने प्रभु का बाइबल कॉलेज जाने के समय भी मेरा चिंता ये था। बाइबल कॉलेज में जब फाइनल ईयर तक आने के समय भी मेरा चिंता था, मैंने प्रभु का सेवा में नहीं जाएँगे। मैं कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन सेवा में नहीं जाएँगे। नहीं ये तो दूसरा किसी रीति पर किसी को मदद करने का सोशल वर्क की रीति पर करेंगे। लेकिन फाइनल ईयर में जब हम लोग का बाइबल कॉलेज ऐसा था, वहाँ मुझे विश्वास बहुत ज़्यादा सिखाया हुआ एक कॉलेज है। मैं उस कॉलेज को भूल नहीं सकता, क्योंकि विश्वास का एक-एक कदम मैंने उस कॉलेज से सीखा है। बहुत सारे विषय, क्योंकि कई बार मैं वहाँ किचन मैनेजर था, तो किचन मैनेजर रहने के समय मैंने ऐसा-ऐसा अनुभव देखा कि वहाँ मैं 1-2 अनुभव मैंने कभी ज़्यादा शेयर नहीं किया था ये अनुभव, लेकिन वो अनुभव कई कुछ लोगों को विश्वास के लिए मैं बोलना चाहूँगा। एक बार हम लोग कॉलेज में भोजन सब खत्म हुए।
अब मैं था वहां का जो प्रिंसिपल सर थे, हम लोग छत पर खड़ा था, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं अभी करेंगे क्या है। अभी एक काम करें, मैंने एक सर का आइडिया दिया, सर एक काम करना, हम लोग 3 दिन का फास्टिंग ब्रेक रख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बोल दिया, ऐलान कर दिया, 3 दिन का उपवास और प्रार्थना है, कल से 3 दिन का उपवास और प्रार्थना, क्लासेस नहीं होगी। कारण क्या है, भोजन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो भोजन के पीछे हम लोगों ने क्या किया, फास्टिंग ब्रेक लगा दिया, तो सभी लोग फास्टिंग में बैठा हुआ है। तो अभी तीसरा दिन कंप्लीट हो रहा है। तीसरा दिन संडे नाइट में भोजन, संडे नाइट से हम लोग को भोजन देना था। संडे नाइट हम लोग छोड़ के मंडे मॉर्निंग भोजन देने का बोलकर हम लोगों ने ऐलान किया। तो संडे शाम को हम लोगों ने क्या कर रहे, छत पर खड़ा है। उस दिन तक हमारे पास भोजन का एक वस्तु नहीं है, पूरा किचन का स्टोर खाली है। इतना लगभग 70 से अधिक लोगों को भोजन बनना है, दोपहर के समय पर 72 लोगों का भोजन बनना है। तो नाश्ता और शाम का भोजन जो है वो भी लगभग 40 से अधिक लोगों के लिए बनना है, 40-50 लोगों से अधिक वो बनना है। तो उसी रीति पर हम लोगों के पास बिल्कुल भोजन वस्तु है ही नहीं था। लेकिन मेरा प्रभु महान है, हम लोग उसी दिन रात में एक दूसरे को देखते कि हम लोग दोनों को आंखों से आंसू कर रहे हैं। क्योंकि अभी करना क्या क्या मालूम नहीं है, कैसे होगा मालूम नहीं है, आगे कैसे हम लोग कुछ कर सकते वो भी नहीं पता। हम लोग एक दूसरे को देखते रहे, आंसू बगा रहे, हम लोग बोल रहे सर अभी करें क्या, मैं उनसे पूछ रहे करें क्या, वो बोलता पता नहीं, प्रभु कुछ ना कुछ करना नहीं है, तो हम लोग कल से फिर से फास्टिंग करेंगे, ओके 7 days। इसी तरह बोल बोल के हम लोग खड़ा है। लेकिन उसी दिन रात में हम लोगों ने प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 1:30 बजे समय पर, जब अगर 1:30-2 बजे करीब समय पर हम नीचे स्टेप का वहां सो रहा था, क्योंकि वहां गेट वगैरह उस जगह पर है, गेट का चाबी सब मेरे पास रहते थे। कोई आके गेट में खटखटाने की तरफ लगा, मैंने फटाफट ग्रिल सब खोल दिए, वहां से बाहर निकले, गेट के पास गया तो एक गाड़ी आके खड़ा गया, वो एक ट्रक था, एक 407 का एक गाड़ी आके खड़ा हुआ आगे। वो लोग बोले ये तो बाइबल कॉलेज है ना, मैंने बोला जी हाँ बाइबल कॉलेज है, देखो इधर के लिए ना भोजन वस्तु भेजा है। उनका पूरा भोजन वस्तु आया है। बोला, मैंने हैरान हो गया, अरे ये रात में भोजन वस्तु कहाँ से है? मैं फटाफट सर को वहां सर का वहां कॉलिंग बेल बजाया, मैंने बोला सर ऐसे सब बात हो गया, कुछ भोजन वस्तु है। तो रात में जो लेके आया था उस व्यक्ति हमसे एक कहानी कहा। उसने बोला पिछले रात में लगभग 10 बजे करीब, 10 बजे, 10 साढ़े 9 बजे करीब मुंबई में रहने वाले एक बहन को परमेश्वर ने, केरला में होने वाला संभव है, रांची में, लेकिन पतनमतिट्टा रांची में होने वाला एक संभव है, लेकिन मुंबई में रखने वाले एक बहन से परमेश्वर ने बातें की आगे, उस कॉलेज में भोजन नहीं है तो भोजन पहुंचा दो। तो वो वहां से परेशान हो गए, वो फटाफट अपने घर में फोन किया। फोन करने के बाद उन लोगों के पास दुकान थे, वो दुकान खुलवा के दुकान से जितने भी सामान डाल सकते थे वो सारे सामान डाल दिया। रात में 10:30-11 बजे खेतियों पर जाने के बाद मलयाली आलू और दूसरा बहुत सारे विषय खेती से भी निकाला, वो सब कुछ निकाल कर गाड़ी भर के हम लोग स्टोर में रख के चला गया। मैं सुबह हम लोग इतना प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, इतना प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि उनका लेबरी लेके सब कुछ हमारे लिए रख के गया। तो एक भयंकर चमत्कार हुआ, तो हम लोग बहुत ऐसा हो गया, वाह प्रभु ने ऐसा काम किया। तो वहां से विश्वास किया गया, मैंने सीखा था प्रभु से विश्वास के साथ कैसे सेवा कर सकते, क्योंकि वो कॉलेज हम लोगों को विश्वास बहुत ज्यादा सिखाया गया। एक बार और मैं एक छोटा सा विषय बोलूंगा, हम लोगों के पास लकड़ी खत्म हो गई, क्योंकि लकड़ी का चूल्हा चलता था उस समय पर, लकड़ी खत्म हो गई तो हम लोग ऐसा छत पर खड़े होकर हम लोग सेम सिचुएशन, क्योंकि वहां का बच्चों का ये सूटकेस के नीचे नहीं तो ब्रीफकेस के सब नीचे जो रखने वाला पेपर तक निकाल के हम लोगों ने क्या किया, आग जला के वो भी खत्म कर दिया। अभी करना है क्या है मालूम नहीं है। उसी तरह रहने के समय लकड़ी आई नहीं, तो हम लोग ऊपर खड़े थे, तो सर ने क्या किया, ऐसे नीचे की ओर देखने के बाद बोला देखो वहां 2 ट्रक आके खड़ा हुआ, उसमें पूरा रबर का लकड़ी थे, तो रबर पेड़ था। तो वो क्या करा, सर नीचे देखा, उसके बाद ऐसा वो लोग पंचर उंचर चिपका रहे थे रात के समय, तो ऐसा पूछा ये क्या आप बिक्री करेंगे, पूछा। उन लोगों ने हाँ बिक्री करेंगे। तो सर ने क्या किया, रेट बोला, उन लोगों ने क्या, उसको पसंद नहीं है वो कुछ बोल दिया। तो बड़ा हम लोग को इंसल्ट हो गए। लेकिन प्रभु ने ऐसा काम किया कि रास्ता में वो गाड़ी खराब हो गई, उन लोगों को वो सारे लकड़ी, दोनों गाड़ी की लकड़ी हम लोग का कैंपस में डाल के जाना पड़ा। तो प्रभु महान है। मैंने कई बार ये एक दो अविश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अपने विषय पर अभी तक आया नहीं है, मैं कॉलेज तक ही खड़ा है, लेकिन मैंने जीवन में बहुत सारे विश्वास के द्वारा प्रभु काम करने वाले विषयों को देखा था। लेकिन कॉलेज जिससे खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होने से पहले हम लोग 21 दिन फास्टिंग ब्रेक में बैठा, तो वहां से मेरी जिंदगी चेंज हो रहा है। वहां मैंने 21 दिन फास्टिंग ब्रेक, क्योंकि उस समय तक मैंने बोला था प्रभु का सेवा नहीं करेंगे, लेकिन उसी समय पता नहीं क्या हुआ, 21 दिन का फास्टिंग ब्रेक जैसे आया,
फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। उस समय मैं किचन में भी काम करता, तो शाम को सबको खाना देना, मैं फुल डे 21 दिन में फुल फास्टिंग में था। तो लेकिन उसके बावजूद भी प्रेयर में कम बैठते थे, किचन का कार्य सब देखना, तो उसी तरह बहुत सारे विषय कर रहे थे, क्योंकि शाम को सबको भोजन दिया जाता था बच्चों को। तो वो सारे कार्य भी करना, सुबह आके इधर बैठते थे, उसी तरह प्रेयर भी चलता था, पढ़ाई चलता था, ये सारे कुछ चलने के रास्ते रहे। या 21वां दिन 20वां दिन हम कई हमेशा देखते हैं कि रात में कई परमेश्वर के दास लोग जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, प्रभु का दास लोग सब अलग अलग जगह पर बैठ कर भयंकर अभिषेक के साथ आराधना कर रहे हैं, भयंकर अभिषेक के साथ। तो 21वां दिन, सॉरी 20वां दिन रात में, शनिवार का दिन था, एक रात का समय पर मैंने देखा एक ग्रुप का लोग ऐसा बैठकर आराधना कर रहे हैं। उन लोग पवित्र आत्मा में फर फर कर आराधना कर रहे हैं। मुझे ना ऐसा अजीब सा लगा, अरे मैं इतना दिन हो गए, 21 दिन मैंने फास्टिंग में बैठा, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या होता है मुझे नहीं पता। मैंने अभिषेक तो उससे पहले पाया था, लेकिन मुझे ना कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं अपना बस काम में व्यस्त है, मैं इधर प्रेयर भी कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। इन लोग जैसे आराधना करते मैं नहीं आता। मैंने चुपचाप जाके, इन लोग राउंड में बैठा हुआ था, इसके पीछे जाके मैं बैठ गई। बैठने के बाद वो भी छत में है, वहां पूरे पत्थर वत्थर सब लगा हुआ जगह है, क्योंकि प्लास्टर वगैरह नहीं किया गया था, खाली वो लोग छत डालकर ऐसे छोड़ा गया था। तो उसी जगह पर मैं जाके ऐसा बैठ गए। बैठने के बाद मैंने घुटना में बैठने के बाद प्रभु से एक ही शब्द बोला, प्रभु क्या मुझे कुछ नहीं है, क्या इन लोगों को ही मिलेंगे, या मुझे कुछ नहीं है। बस इतना ही पूछा, मुझे इतना ही याद है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं याद नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखा गया था मेरे सारे घुटने सब छिल गए, एकदम भयंकर आराधना हुआ। तो इन लोगों को मालूम नहीं है मैं कब आके बैठ गया, वो नहीं पता। भयंकर आराधना, प्रभु ने मुझे अभिषेक से भरा। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया, मुझे प्रभु का सेवा करना है। उसी तरह मैंने नॉर्थ इंडिया में सब जाने के लिए तैयार हुआ। जब आकर हमारे चर्च में वापस ग्रेजुएशन करके मैं वापस आने के बाद हमारे कलीसिया में मुझे जाने के लिए एक प्रार्थना, वहां फास्टिंग प्रेयर चल रहे थे, तो लास्ट में जाकर प्रार्थना, तो मुझे कहीं जाना, तो मैं जाकर जब वापस आए तो फास्टिंग प्रेयर लगभग खत्म हो चुका था। मैं उस जगह पर जाने के बाद उस दिन जो आया वो परमेश्वर का दास है, उस परमेश्वर का दास से कहा, पास्टर जी मुझे, मैं नॉर्थ इंडिया में जाना चाहता है अभी। मैं कल बोले से मंडे में अभी नॉर्थ इंडिया के लिए प्रभु का सेवा में जा रहे। उसने मुझे मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, मुझे चेहरे में ऐसा देखा। देखने के बाद उसने एक ही शब्द बोला, देखो तुम नॉर्थ इंडिया में जाने से भी ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाओगे, उसके बाद तुम्हें वापस आना पड़ेगा, मैं तुझे एक आइलैंड में भेजेगा। वो भविष्यवाणी की तरह बोल रहे हैं, वो मुझे पहली बार देख रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगा, ये क्या हो गया, एक आइलैंड में भेजेंगे और वहां तुम्हें मैं एक गेंद के समान इस्तेमाल करेंगे, ऐसा सब बोलते। तो मुझे ना बहुत क्या बोलेंगे, एक अजीब सा फील आया, यार ये क्या है? हम एक अच्छा जगह पर जाने के लिए सोच रखा गए, तो मुझे आइलैंड में भेजने के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन वो बोला, वो बात सही था। कुछ समय मैंने एक जगह पर प्रभु का सेवा करने के बाद वहां भी प्रभु ने कुछ चमत्कार करते हुए देखने का मौका प्रभु ने दिया, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ। अंडमान के बारे में मैं आपसे कुछ विषय शेयर करूंगा। मैं वापस अपने घर आए, कुछ समय नॉर्थ इंडिया में सेवा के बाद मैं वापस अपने घर आया, आने का कुछ कारण से हुआ, तो उसके बाद में वापस आया। जब वापस आए थे, उस इसके बीच में मेरे विवाह हुआ, मेरे शादी हो गए, मुझे पत्नी है, मेरा 2 बच्चे हैं अभी। उस समय मेरा मिसेस फर्स्ट डिलीवरी के लिए जब मेलन आ रहे थे, उस समय मैं भी वापस अपने गाँव में आया। गाँव में आने के बाद इधर से मेरा कहानी शुरू हो रहा है आगे। तो वहाँ आने के बाद मैं मेरा पिताजी फटाफट मैंने वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरे पिताजी का वन साइड पैरालाइज हुआ। वन साइड पैरालाइज हुए लगभग 2 साल। मैं अकेला, एक ही लड़का है मेरे घर में, और कोई नहीं है। मेरा बहन नहीं है, मेरा कोई नहीं था। वो भी एक बहुत बड़ा एक मेरा टेंशन था। मेरा कोई नहीं, मैं अकेला, अकेला, अकेला। वो एक अकेलापन मुझे बहुत दोस्ती में मुझे लेके गए। जब मैं मिलन में रहा, वहाँ भी एक छोटा-सा कलीसिया का स्थापना करने का मौका प्रभु ने दिया। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ बोलने से, मेरे पिताजी के पैरालाइज के साथ-साथ उसको सेवा करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया है। क्योंकि अच्छी तरह से उनको लेके गया, मेडिकल सब लेके गए, जो कुछ भी करना था। लगभग 2 ढाई साल तक पैरालाइज के बाद वो हम लोगों के साथ थे। वो चलने-फिरने के लायक हो गया, अपने काम सब खुद करने के लायक हुआ। उसके बाद अचानक एक दिन एक संडे खत्म होने के बाद मंडे मॉर्निंग टाइम था कुछ, जनवरी 3 तारीख को वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। 2009 जनवरी 3 तारीख को वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सुबह-सुबह के वक़्त थे वो, प्रार्थना कर रहे थे। रात में हमने सुना कि वो प्रार्थना करते हुए बाइबल अम्मा पढ़कर सुना रहे थे। वो सब कुछ देखते हुए, वो सोचते हुए, पता नहीं रात में वो भूख लग रहा ऐसा बोला। उसके बाद बोला हम लोग भी बुला, तो हम लोग गया नहीं भोजन के लिए। बोलने से सुबह 3 बजे करीब, ढाई बजे करीब की बात है ये। तो ऐसा बोला, अम्मा कुछ-कुछ उसको बना कर दे रहे थे। वो आया, हम लोगों के रूम में भी आके हम लोगों को देखा। देखने के बाद वापस चला गया। वो नॉर्मली सो रहे थे। नॉर्मली जाके अम्मा का पास जाके वो बैठकर वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, क्योंकि उनका एक इच्छा था, वो मरने का समय
मेरा माता जी पास में होना आगे उनका इच्छा था, प्रभु ने उसका इच्छा को पूरा किया। उसी तरह वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो मैं विश्वास करते कि उनका जिंदगी का आखिरी समय थे वो, क्योंकि मैंने मेडिकल लेके जाने की कोशिश कर रहे थे उसको, जल्दी जल्दी में मेडिकल में उसको लेके जाना का सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। कारण जब मैं बाइक से बाहर निकलते गए, निकलने के बाद, क्योंकि उनका पैरलाइज से उनका हाथ वगैरह सीधे एकदम सीधे नहीं होता था, लेकिन वो मरने के समय तक सब कुछ ठीक हो गया। एकदम उनका पाँव वाव सब कुछ ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मैं जैसे बाहर निकलते तो मैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए जैसे बाहर निकलेगा तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मैं जब अंदर चले जाते वो फिर मरने की तरह हो जाते। फिर मैं फटाफट ऐसे 3 बार हुआ, तीसरी बार वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जब वो चला गया तो और बोझ हो गए, क्योंकि घर का कार्यों पर फिर और ध्यान देना। अभी अम्मा आ गई है, अम्मा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। ऐसे एक विषय रहने का समय था। अंडमान में आने के बारे में बोलने से नेक्स्ट मार्च में, मेरा जनवरी में मेरा पिताजी गुजर लगा गए, मार्च में मैं अंडमान में आ रहा है। तो फरवरी का महीना में अंडमान में आने का सारे विषय के बारे में बातचीत चलने के लिए आंटी आए थे इधर से। एक आंटी आई थी, तो वो आने के बाद मुझसे बातें की। मैंने बोला अभी बिल्कुल मैं कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा माता जी अकेला है, उसको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं आ सकता। उसी तरह जब वो बातें किया तो मैंने बोला, मेरा मिसेस बोला नहीं हम लोग कहीं ना कहीं प्रभु का सेवा में जाएंगे। तो ठीक है, उसी तरह बोले तो अंकल मुझे एक बार फोन किया, मैं आपका टिकट ले रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है ले लीजिए। इस इतना वो क्यों बोला कि मुझे नहीं पता। बाद में मैं सोचा था मैं कैसे ऐसा बोल दिया। ठीक है, कैसे भी हो टिकट हो गए। मैं वापस अंडमान में आ गया। वापस नहीं, मैं पगली बार अंडमान में आ रहे। अंडमान में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे, क्योंकि इधर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फ्लाइट नहीं है तो आपको है तो फ्लाइट में आना, कि नहीं तो शिप में आना, कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो फ्लाइट में हम लोग आया था। आने के बाद मैं थे, मेरा मिसेस और मेरा एक छोटा सा बेटी, तो हम लोग 3 जन इस अंडमान में पहली बार पाँव रखा। तो हम लोग इस जगह पर आने के बाद देखा तो अच्छा एक सिटी, क्योंकि अभी श्री विजयपुरम बोलने वाला पोर्ट ब्लेयर जो है बहुत अच्छा एक सिटी थे। हाँ, बहुत अच्छा एक एरिया है, गाड़ियां चलते गए बहुत अच्छी तरह से। हम लोग उस जगह पर गए, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोगों को उसी जगह से हम लोगों को वहां से निकलना पड़ा डिगलीपुर के लिए। दूसरे दिन सुबह हम लोग एक साधारण गवर्नमेंट बस में बैठा। मुझे नहीं पता था इधर का सफर कैसे होते हैं, लेकिन हम लोग 3 4 जन हम लोग एक ही सीट में बैठकर हम लोग आ रहे। बोले से एक ही लंबा सीट है, उसमें हम लोग बैठा हुआ था। तो बहुत मुश्किल था हम लोग का सफर। बोले से इधर का रोड रोड का हालत बहुत बुरा हालत थे। हम लोग एक जगह पर आए। बोले से इधर का एक कुछ कुछ विषय हम लोग को कुछ कुछ हमेशा हम लोग जैसे मनमानी से इधर नहीं चल सकता। बोलने से पोर्टब्लेयर से आने के बाद लगभग 1 डेढ़ घंटा, 4 बजे 4:15 हम लोग वहां से निकल रहे। लगभग 4 बजे हम लोग निकला हुआ, एक जगह पर आके 5 5:30 बजे करीब रुका। फिर वहां से 6 बजे के बाद ही छोड़ेंगे गाड़ी, 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही छोड़ेंगे, क्योंकि सारे गाड़ी एक साथ ही छोड़ते हैं, क्योंकि उसके बीच में आदिवासी लोग रहते हैं। तो उस समय आदिवासी लोग भी ऐसा था, बहुत थोड़ा-सा बुरे रीति पर थे, क्योंकि वो लोग कुछ भी उड़ा के लेके जाते थे, कुछ भी कर देते तो पूरा ग्लास सब चढ़ाना पड़ता था गाड़ियों पर। ऐसा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ ही हम लोग फोटो नहीं ले सकते, ऐसा बहुत सारे विषय। तो उसका एक लगभग 45 किलोमीटर दूर जो है, आपको कम से कम 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही आपको पार करना है। तो सामने से पुलिस जाएँगे, पीछे पुलिस रहेंगे, बीच में पुलिस रहेंगे, उसी तरह ही आपको जा सकते हैं। तो उसी रीति पर हम लोग को लेके गया। वहां से फिर हम लोग एक जंगार में बैठना पड़ा। वहां से ये सब देखे, लेकिन लाइफ में एक नया अनुभव है। लेकिन जंगल 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 ही दिखते, जगह कहीं भी देखते जंगल, वहां कुछ नहीं दिख रहे। हम लोग थोड़ी देर सोने का कोशिश करते तो पूरा रोड का हालात भी बहुत बुरा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहे थे। फिर भी जगह कहीं भी आंख खोल के देखते कि जंगल, और कुछ दिखता ही नहीं है, खाली जंगल ही दिखते, कोई घर नहीं दिख रहे, कुछ नहीं है। शायद कहीं कहीं एक कुछ कुछ घर दिखते, छोटा सा सिटी टाइप का, कुछ छोटा सा छोटा छोटा 4 5 दुकान टाइप का किसी किसी जगह दिखते हैं। उसके बाद फिर जंगल शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग सोचने लगे, हम आपस में बात करने लगे, ये कौन सी जगह जा रहे हैं, क्योंकि खाली जंगल ही है और कुछ है ही नहीं है इस जगह पर। ऐसा बोलते बोलते रात में लगभग सॉरी शाम को लगभग 5 बजे करीब हम लोग डिगलीपुर नाम की जगह पर आके उतर गए। डिगलपुर में आके उतरने के बाद एक जगह पर हम लोग चला गए। उसी जगह पर हमें जिसने लेके आया तो वो वापस चला गया। वो व्यक्ति वापस जाने के बाद हम लोग उसका पहला वहां से हमारा अनुभव शुरू हो रहा है। इस जगह पर हमारा सेवकाई का अनुभव हमारा शुरू हो रहा है। कुछ विषय और बोलकर मैं जल्दी से समाप्त करने के लिए चाहूंगा, थोड़ा सा और स्पीड में मैं जाने के लिए सोच रखा है। इस जगह पर जब डिगलीपुर में मैं आए, एक छोटा सा जगह, छोटा सा एक रूम, उसके अंदर हम लोग छोटा सा सिंगल एक बेड थे, उसमें हमें सोना पड़ता था 3 जन को। तो वो नहीं हो पाते थे बोल के हम लोग नीचे सोया। तो फर्स्ट टाइम इस जगह पर आके डिगलीपुर में पहली बार मैंने वो महसूस किया कि भूकंप
मैंने कभी कभी बोलते हैं भूकंप पिछले 15 साल से मैं महसूस नहीं किया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आने तो उस समय महसूस करते हैं, उसके बाद कभी मैं महसूस नहीं करते, लेकिन कल महसूस किया है। कल 12 बजे करीब उधर एक छोटा सा भूकंप हुआ गया, 4.7। वैसे तो ये सब होने से ज्यादा महसूस नहीं होता, तो शायद मैं चप्पल वगैरह बिना पहन के चर्च के अंदर बैठा हुआ था, तो शायद इसी कारण से मुझे महसूस हुआ। कई लोगों ने बोला भूकंप हुआ बोल के, ठीक है जो कुछ भी हो, वहां उस समय एक भयंकर भूकंप हुआ। भयंकर भूकंप बोलने से इधर का सारे बहुत सारे कुछ टूट रहे थे, बहुत कुछ दीवारें टूट गया था, बहुत सारे विषय। तो ये भूकंप होना ठीक है, नॉर्मल था। हम लोग नीचे सो रहे थे, मुझे नहीं पता था नीचे सोना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग नीचे सो रहे थे तो क्या हुआ, ये कमर सब पकड़ लिया भयंकर, वो एक बड़ा टेंशन हो गई। वहां से हम लोग बाहर निकल के आए तो इधर के लोग सुनामी से बहुत डरा हुए लोग थे। कारण बाकी हर एक जगह पर सुनामी में प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन सुनामी के समय पर सबसे ज्यादा नुकसान अंडमान में भी हुआ है, क्योंकि मैं इस जगह पर आने से, अंडमान में आने से पहले वाला दिन, जो जिस दिन मैं आया तो उसी दिन मैंने एक व्यक्ति को मिलने के लिए गया, तो वो थोड़ा सा मेंटली अप डाउन थे, मेंटली वो वीक था। तो उस व्यक्ति को मैंने देखने के लिए गया, तो उसने मुझे एक कहानी बोला, सर मैं ये जो ट्रक चलाने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाला एक क्लीनर था, मैं मेरा सुनामी के टाइम पर जो है बॉडियों को हिटाची में उठा उठा कर क्या करते थे, बड़ा गड्ढा खोदने के बाद हिटाची में उठाकर ट्रक में डालते थे, हम लोग लेके जाके एक गड्ढे में पलटी करते थे। तो मेरे साथ जो ड्राइवर लोग था, 3 या 4 ट्रिप होने के बाद उन लोगों ने क्या किया, वहां हार्ट अटैक होकर मर गया। मैं अकेले बच गया सर, मुझे उस समय में मेंटल हो गया। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि आप लोग सोच सकते हैं कि इधर का जो क्या हुआ होगा उस समय पर, क्यों आज भी सुनामी का कुछ कुछ असर हमें पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह पर दिखाई देते हैं। कई जगह पर आज भी पानी भरा हुआ है, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए, हम लोग वापस आएंगे। मैं ये भूकंप देखा, भूजा डर गया, लोगों ने बड़े बड़े कहानियां बोलना शुरू किया, सारे कहानियां भी सुनामी के सारे कहानियां सुनाए, हम लोग बहुत डर गए। अब वो प्रभु करेगा क्या आगे मालूम नहीं है। दूसरा दिन, 2-3 दिन के बाद फिर से एक भयंकर भूकंप। तो उस समय क्या किया, हम लोग बेड में ही सो रहे थे, तो भयंकर एक भूकंप हुआ, हमारे वहां का दीवार सब गिर गए, बहुत सारे विषय। समय चप्पल नहीं पहनना गए, चप्पल पहन के रहना गया, हमें नहीं पता था, हम लोग बिना चप्पल से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकल के आके खड़ा हो गया तो ऐसा लगता है कि धरती फट के नीचे जा रहे हैं, एकदम ऐसा हम सोचा बस खत्म अभी और कुछ नहीं। हम लोग एक दूसरे को ऐसे गला लगा के खड़ा गए, हम लोग सिर्फ इतना ही सोच रहे, सबको मेलन में जितने लोग हैं सबको याद कर रहे हैं, बस इतना सोच रहे, बस धरती फट के कहीं से पानी आ रहा है, बस हम लोग सब खत्म हो रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें बचाया वो भूकंप में। फिर प्रार्थना करना शुरू किया, उसके बाद शायद ये 15 साल का भी भूकंप हमने महसूस नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रभु ने हमें चलाया। ये इसी तरह हम लोग का जिंदगी आगे बढ़ रहे थे। तो इधर आके मुझे नहीं पता था इधर करना है क्या है, क्योंकि इधर करेगा क्या है, क्योंकि साधारण से साधारण लोग बहुत ज्यादा प्रभु का सेवकाई कैसे शुरू करना है नहीं मालूम है। ऐसा कुछ दिन के बाद इधर 1-2 लोग हमारे साथ आराधना में जुड़ने लगे, कुछ लोग आराधना में आए, उन लोगों के साथ धीरे धीरे सेवकाई आगे बढ़ना शुरू की। इधर आने के बाद इससे पहले मेरे साथ एक अच्छा अनुभव हुआ, तो वो अनुभव के साथ में इस विषय को और कभी मैं प्रभु ने किया हुआ कुछ विषय में बोलूंगा, क्योंकि अंडमान का एक छोटा सा हिस्ट्री अगर बोला जाएगा तो मैं पहले बोला था 310 किलोमीटर दूर उसमें है। मैं जिस जगह पर रहते मैं सबसे लास्ट नॉर्थर्न आइलैंड में मैं रहते हैं, तो उसी जगह से इधर भी कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी है इसके साथ में, कई आइलैंड है। हम लोग सेवगाई पर कई 2 घंटे 4 घंटे से पैदल चलना पड़ते हैं जंगलों के अंदर। अदरवाइज हम लोग छोटे छोटे डोंगी बोलते हैं, छोटे डोंगियों पर नहीं, छोटा नाव पर हम लोग अलग अलग जगह पर सेवगाई में जाना पड़ता है। उसी तरह सेवगाई भी हम लोग कर रखा है, उस विषय पर मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब इस जगह पर आने के बाद पहली बार मेरे जीवन में ऐसा एक विषय हुआ, एक भाई मेरे पास आया, आने के बाद बोला पास जी एक काम करें, हम लोग एक जगह पर एक जन के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। मैंने उस जगह पर मैंने बोला ठीक है, मैं सोचा शायद एक छोटा मोटा बीमार व्यक्ति होगा, चलो जाएंगे प्रार्थना करके आएंगे। उसने क्या क्या बुलाया, लेके गए एक जंगल के अंदर, वहां जाके देखने के समय एक कोढ़ के साथ बीमार वाला एक व्यक्ति, उनका पूरे शरीर से पीप सब निकला हुआ था, हाथ सब बस्ता बांधा हुआ था, पाँव में सब बस्ता बांधा हुआ था, ऐसा एक व्यक्ति को उसने लेके जाके प्रार्थना करवाया। मैंने सीधे उस जगह पर चला गया, मेरा अंदर थोड़ा सा घबराहट हुआ, क्योंकि एक ही चिंता ऐसा है, कोड वाले के पास आएगा तो हम लोग को भी क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा एक चिंता दिमाग में आया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो एक कहानी उस समय मेरे अंदर मुझे प्रार्थना के लिए, उसको थोड़ी देर बात करने के बाद प्रार्थना के लिए मैं उस जगह पर खड़े हो रहे थे। खड़े होने के समय मेरे अंदर एक चिंता, चलो दूर में खड़े होकर प्रार्थना करके जाएंगे, लेकिन फटाफट मेरे अंदर कोई बात कर रहे थे, तुम आया क्यों इधर। मैंने बोला मैं अंदर अंदर बात कर रहे, कोड़ी के लिए प्रार्थना करने के लिए, कोड बीमार के लिए प्रार्थना। बोले हाँ कोड बीमार के लिए जी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कोड को छू के प्रार्थना की, तो हम फंस गए। तो अभी कोड को जब तक नहीं छुओगे तब तक चंगा ही नहीं आएगा, ऐसे चिंता मेरे दिमाग में आए। तो ये मेरा चिंता था, तो मैंने
ठीक है चलो जाकर उसके लिए सिर में हाथ रखकर प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु का दया आ गई, इतना दिन हो गए वो हमारे शरीर में कभी कोई असर नहीं हुआ। पिछले नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद जब मैं उस घर में जाकर देखा तो वो भाई साहब ने सारे बस्ता सब खोलने के बाद एकदम चंगा फला देखने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया गया। उसी दिन मुझे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे जीवन में एक बड़ा अनुभव हुआ था। आप लोग शायद सुना होगा, पागल कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति को। वो मैं दूसरे जगह पर जब रहने का समय था, अंडमान में नहीं, अंडमान में पागल कुत्ता नहीं है। ऐसा कोई कुत्ता होता है लेकिन पागल कुत्ता नहीं है। लेकिन अंडमान से जब मैं बाहर सेवा में रहने के समय था, एक पागल कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति, हम लोग 2-3 जन थे। उस व्यक्ति को क्या किया, कुछ लोगों ने मिलकर कलीसिया में, चर्च में लेके छोड़ा था। छोटा सा चर्च था, उसका अंदर लेके छोड़ा था। बोला था, डॉक्टर ने बोला था ये आज मर जाएंगे, आज रात में इसको मरना है, क्योंकि अभी समय नहीं है, इसको वापस लेके जाइए। तो वहां के लोगों ने सोचा क्या करें, काम करेंगे, चर्च के अंदर डाल देंगे, ताकि ये लोग ये बोल सकते हैं कि ये चर्च में गिरा गए इसलिए चर्च में मरा गए, तो चर्च के ऊपर ब्लेम करेंगे, यही था लोगों को चिंता। लेकिन जब से इसको लेके आया था, मैं एक्चुअली पहली बार देख रहा गया ऐसा। टीवी में सब देख चुका है, लेकिन मैं जिंदगी में सीधे देखा नहीं था पाल को काटा हुआ लोगों को। लेकिन पहली बार मेरे जिंदगी का अनुभव होता है ये। उसने क्या किया, जब जब कभी कभी ये भयंकर वायलेंट होते हैं, वायलेंट होने के समय इसको हम पकड़ने के लिए जाते हैं। जब हम लोग जाकर इस समय गला लगा के ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये मेरा पूरा पीछे पीठ सब कुचाया, पूरा एकदम नाखून का निशान हो गया, उसका थूक पूरा हमारे शरीर में गिरे। हमारे साथ 2-3 लोग थे, उन लोगों के शरीर में पूरा थूक गिरे। कम से कम रात में 12 साढ़े लगभग 12 बजे करीब तक हमने उसको ऐसा टाइट पकड़ कर, जब जब ये वायलेंट होते हैं उस समय टाइट पकड़ लेते जाके, ऐसा पड़ता है। उसके बाद ये बालू में गिरते गए, एकदम कुत्ते की तरह ऐसा कर देते गए। जब हम लोग को देखते गए, हम लोग ऊपर अटैक करते हैं, भयंकर बुरी तरह अटैक करते हैं। जब अटैक करने के लिए आने के समय उसको ऐसा टाइट पकड़ना पड़ता है, वो हमारे शरीर में, हमारे इसमें नहीं रहते वो भयंकर। लेकिन एक बात है, आज 15 साल लोग ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो व्यक्ति को प्रभु ने उसी रात में लगभग 12 बजे के समय पर वो चर्च के अंदर घुसा। हम लोग बाहर ही इसको डाल के प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो चर्च के अंदर घुसा। वहां एक नया नियम रखा था, उसके सामने जाके गिर पड़ने के बाद वो बोला, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। मुझे नहीं पता, मैंने यीशु मसीह के बारे में एक शब्द उनसे नहीं कहा, यीशु के बारे में बोलने का मौका ही नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रार्थना ही करते गए, लेकिन पता नहीं उसको यीशु मसीह का। मैं कभी कभी ऐसा सोचते गए, जो पागल कुत्ता काट कर जब मेंढल जैसा रखने वाला ऐसा एक इंसान जो बहुत डेंजर सिचुएशन में मरने के लिए ऐसा तड़पने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह नाम का शब्द देकर चंगाई दिया, वो कौन है? आज भी मैं कभी कभी सोच सोच कर प्रभु को धन्यवाद देते गए, वो है जीवित परमेश्वर। क्योंकि मैं, परमेश्वर जीवित है। एक और बार भी मेरे सामने वो प्रकट हुआ था। कारण क्या मालूम है? वो सीधे अंदर जाके इसका सामने ऐसा गिर कर बोलते मुझे यीशु ने चंगाई दिया गया, मुझे यीशु ने चंगाई दिया गया। बहुत खुश हो गए। उसके बाद से वो प्रॉब्लम उसको हुआ ही नहीं है। हम लोग बहुत अजीब सा, हम लोग बहुत, लेकिन लोग बोला जाते हैं कि एक पागल कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति का नाखून लगे या उसका थूक गिरे, ऐसा कुछ हो गया तो 90 दिन के अंदर अंदर हम लोग के शरीर में भी ऐसा आएंगे। लेकिन मैं प्रभु के सामने विश्वास के साथ खड़ना चाहूंगा। आप विश्वास के साथ खड़ा गए तो परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। बाइबल बताते कोई विपत्ति तुझे पर ना पड़ेगे, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। आपको मालूम है, आज तक मैं ऐसा ही खड़ा गया, कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं हुआ। कारण मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, क्योंकि विश्वास देख के जी आगे। आज भी मैं विश्वास में आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। तो ये मेरा अनुभव था। ये जो कोढ़ बीमारी वाले व्यक्ति का विषय भी आने के समय सेम सिचुएशन था। मेरा विश्वास और बढ़ना शुरू किया, नहीं कुछ नहीं होगा, हमारे शरीर में कुछ नहीं। लेकिन प्रभु ने आज तक हमें चंगा फला रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जब चर्च धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, प्रॉब्लम सारा शुरू किया। जब हम इस जगह से मैं मेलन चला गया 2 साल के बाद, लगभग 2 साल इधर रहे, तो कुछ लोग इकट्ठा हुआ, कुछ ऐसे से परेशानियों से लोग, बहुत बहुत बुरे बुरे परेशानियों से लोग चुड़ कर आए। कई बीमारियों से लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया गया। 1-2 विषय में बोलूंगा, समय के आधार पर मैं बोलने के लिए चाहूंगा। लेकिन कुछ कुछ विषय ऐसा हुआ गया तो कहीं हम लोग उधर से मिलन चला गए। मैं सिर्फ आज मेरा अनुभव ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ प्रभु ने करने वाला विषय। तो हम लोग मिलन चला गया। मिलन जाने के बाद कुछ समय, फर्स्ट टाइम जैसे मिलन गया तो मैंने, चलो जल्दी मुझे वापस जाना है, मैं वापस का टिकट सब लिया गया था, वापस जाने के लिए सारे रेडी हो रहे। तो उसका वापस आने के लिए 1 हफ्ता नहीं हुआ, उससे पकड़ अचानक पता नहीं मेरा चाचा का लड़का बीमार हो गया, उसको लेके मैं मेडिकल जा रहे थे। मेरे चाचा को बिठा के बाइक में हम लोग 3 जन मेडिकल जा रहे थे। जैसे मेडिकल के अंदर गया, मैं बाइक जैसे रख रहे थे, बीच में थोड़ा सा छोटा बारिश हुआ गया, बस इतना ही पता। वैसे बारिश में भीगने से मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि कभी ऐसा कुछ होता नहीं था।
बचपन से बारिश में धूप में सब रहते रहते वो एक आदत हो गई। लेकिन इधर ये छोटा सा बारिश में भीगा, ये मेरा चाचा का लड़के को चाचा पकड़ कर जा रहे थे, मैं बाइक रखने के लिए मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जैसा लग रहा है मैं अभी गिरने वाला है, मैं सीधे लेकर वहां जाके एक चेयर में ऐसा पड़ा होगा, मैं चेयर में ऐसा गिरा तो डॉक्टर आया, मुझे आया तो ये क्या हुआ इसको, ये वो डॉक्टर मुझे जानते थे, वो जल्दी आके मेरे शरीर में हाथ रख कर देखा तो मुझे बुखार, बहुत बुरा बुखार है। वो बोला इसको क्या हो गया, फटाफट उठाया मुझे लेके गया। अभी मैं एक बीमार व्यक्ति को छोड़ने के लिए आया था, मेरा हालत तो बहुत बुरा हो गया। तो वो तो जल्दी ठीक होके वो निकल गया, मैं एक हफ्ता उस मेडिकल में एडमिट है। जब डॉक्टर्स जितने भी इंजेक्शन देते, जितने भी करते, मेरा बुखार नहीं उतरते। लास्ट में बोला गया एक्सरे देखना है, एक्सरे देखा गया तो मुझे निमोनिया मालूम हुआ, निमोनिया, बहुत बुरे हालत में गए, वापस नहीं जा सकता। मैंने सोचा अरे ये तो बड़ा बवाल हो गया, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मुझे वापस जाना है। मैं डॉक्टर से बोला नहीं मुझे वापस जाना है, वो बोला किसी भी हालत पर आपको हम छोड़ नहीं सकता, इस हालत में आप वापस जाओगे, आपका जिंदगी में क्या होने वाला है हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, इसी कारण से आप वापस नहीं जाओगे। उसी दिन रात में मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे मेडिकल के अंदर, मैं प्रभु से पूछा प्रभु क्या है, मुझे वापस जाना है। मैं टिकट लिया गया, क्योंकि एक के बाद टिकट लेना बोलने से वो छोटी बात नहीं है, बहुत एक अच्छा अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि लोग कभी कभी बोलते हैं दुबई से जल्दी आसानी से लोग इधर आ जाते हैं, लेकिन हम लोग अंडमान में आने के लिए कभी टिकट कैसे होते हैं पता नहीं, कभी टिकट क्या होते हैं कि कभी भयंकर बढ़ जाते हैं, कभी 23,000 होते हैं एक इंसान को, कभी कभी क्या होते हैं कि छोटे छोटे बोलने से 4,000 5,000 में भी कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी 23,000 भी हो जाते हैं, कभी 11,000। इधर का टिकट का कोई हिसाब किताब नहीं, तो उसी रीति पर लिया हुआ टिकट, अभी प्रभु टिकट कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कोई फाइनेंशियली ऐसा सपोर्ट नहीं है बोलकर प्रभु से बातें करना शुरू किया। तो उसी दिन रात में शैतान ने, ताकतों ने एक बात बोलकर रात में आया, तुम अंडमान में वापस नहीं जाओगे, एक ही रिधि पर तुम अंडमान वापस नहीं देख पाओगे, तुम अंडमान में जाएगा तो तुम्हारा बॉडी ही जाएगा। हम बोला कोई बात नहीं, उसी दिन शैतान ने जैसे मालूम हुआ एक ही शब्द बोला, कोई बात नहीं, बॉडी जाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे। हम सीधे डॉक्टर के पास गया, दूसरे दिन सुबह डॉक्टर को बुलाया, बोला सर हम जाना चाहते हैं, वो बोला नहीं छोड़ेगा। हम बोला देखो मैं अपना रिस्क में निकलेगा, आप नहीं छोड़ेगा तो हम नजर से निकल जाएंगे, लेकिन मुझे अंडमान लास्ट में डॉक्टर ने बोला एक काम करो, तुम अंडमान में जाने के बाद वहां के डॉक्टर से मुझे बात करना आगे, तुम्हारे सारे डिटेल्स उनको मुझे बोलना है, वहां तुम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा, मालूम होने से ही तो जब जोड़ेगा। बोले ठीक है हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। अब वापस चला गया, आपको मालूम है हम लोग ऐसा पोर्ट ब्लेयर वापस आए, वापस आने के बाद जैसे डिगलीपुर में आया, डिगलीपुर में आके मैं दुखी होकर बैठा, क्योंकि मैं निमोनिया पकड़ा हुआ पेशेंट की तरह, एक प्रभु का सेवा करने वाला एक पेशेंट के समान आके बैठा है। बाल सब बड़ा हुआ है, बाल सब पहले से ज्यादा बढ़ गया, दाढ़ी मुझ सब बढ़ गए, नाखून सब बढ़ गए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे डराया नाखून सब नहीं काटना गया, क्योंकि निमोनिया गया, ये बाल नहीं काटना, ऐसा बहुत सारे विषय बोला गया था। ऐसा बोला तो मुझे भी थोड़ा सा डर डर लगा, तो हम भी आके बैठा तो मेरा एक चर्च का विश्वास ही मेरे पास आया, बोला पास्टर ये क्या हुआ, अब तो मेलन से आने के बाद ऐसा बैठा है। मैंने बोला ब्रदर निमोनिया पकड़ी, अभी क्या करेंगे उसने बोला निमोनिया, आप ही तो हम लोगों को विश्वास सिखाते हैं पूरा, आपके निमोनिया पकड़ कैसा बैठा हुआ पूछा। तो मुझे लगा सही बात है, मैंने तो लोगों को विश्वास सिखाते गए, तो मैं उल्टा जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम होता मैं बीमार लोगों सब होने से या कुछ ऐसा होने से प्रभु का वचन सब बोलते उनके लिए प्रार्थना करते, दिन और रात तो प्रार्थना करते, भयंकर हंगामा। लेकिन इधर अपने लिए जब प्रॉब्लम हुआ तो ये गया टूटा टूट फूट कर ऐसा बैठा हुआ, तो उसी एक हालत हो गया। तो वो आके मुझसे बोलता पास्टर आप ऐसा बैठे हैं, चलिए ना जाके बाल काटेगा। बोले नहीं 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 बाल नहीं काट सकता, क्योंकि बाल काटेगा तो निमोनिया बढ़ेगा। अब उससे बोला कौन बोला, बोला डॉक्टर ने बोला। अच्छा डॉक्टर ने बोला, प्रभु तो नहीं बोला ना, चलिए ना बोल के मुझे पकड़ के लेके गया, वो बाल वाल कटवाए, नगुन नगुन कटाए, लेकिन आपको पता है जैसे मैं वापस आ गया तो मैं पूरा ठीक हो गई। हालेलुया। बाल काट के नगुन काट के अच्छे से जब मैं जैसे वापस आया मेरे सारे बीमारी खत्म हो गए। दूसरे दिन से फिर से प्रभु का सेवा में लग रहा, मुझे मालूम हुआ ये शैतान ने मुझे इधर ना रखने के लिए करने वाला काम था। उसी जगह वहां से मैंने सेवकाई धीरे धीरे शुरू हो गया। चर्च जब बढ़ रहे थे मुझे जिस जगह पर मैं रहते थे वहां से मुझे बाहर निकलना पड़ा, वहां से एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वो किराए घर में भी मुझे प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, हम लोग उस जगह पर नहीं रहने की तरह बहुत सारे विषय हुआ, हम क्योंकि रेंट ढंग से नहीं दे पा रहे थे उस समय। फिर अगला एक परीक्षा अगर बोला जाएगा तो क्या बोलते हैं कि सारे परमेश्वर दास लोग बोलने की तरह है। हालेलुया। मैं उससे बहुत बड़ा परीक्षा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता ये जो कष्ट जो जीवन में होते हैं ना उसको मैं बड़ा बड़ापा करके बोलना नहीं चाहता। कारण क्या है, हर एक परमेश्वर के दास लोग से इस दौड़ से गुजरते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मुझसे पूछने वाले लोगों से बोलते हैं कि ये सब इसमें है, मालूम होने के बाद ही मैं इसमें आया गया। मैं इधर आने के बाद फिर उस विषय के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, कारण ये है, ये सेवकाई में निकलते तो पौलुस बोलते हैं कि ये सब इसका अंदर है,
कष्ट है, दुख है, तलवार है, ये गरीबी है, वो सब है। लेकिन मेरे जीवन में भी ऐसे, लेकिन प्रियो कई परमेश्वर के दास लोगों ने कई कष्ट के साथ प्रभु का सेवा करने में जानता हूं। उसी रीति पर ये मुझे भी वो कष्ट का दौर गुजरने का मौका प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आनंद बना रहा हूँ प्रभु के सामने, क्योंकि वो कष्ट के दौर में प्रभु ने भी मुझे लेके गया। 5 रुपया सड़क पर कहीं गिरा हुआ है, क्योंकि बच्चे को, मेरा उस समय दूसरे बेटी हो रहे थे, मेरा 2 बेटी है, दूसरा बेटी है, जैसे डिलीवरी होके आया उसको देने के लिए दूध नहीं है। मैं सड़क पर खड़े होके 5 रुपया कहीं सड़क पर मिलेगा बोल के एक एक किलोमीटर पैदल चला हुआ इंसान है 5 रुपए के लिए। ऐसा अनुभव जीवन में हुआ है। भोजन नहीं था, कई दिन भोजन नहीं है, घर में बच्चे लोग भूखा रो रहे आ गए। ये सब देखकर भयंकर टेंशन हो गई, भयंकर टेंशन हो गई। दिसंबर का महीना, मैं वो सारे विषय बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर भी सिंपल बोल के जा रहा हूँ। एक दिसंबर का महीना था, बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं, एकदम हालत खराब, घर का सारे हालत बुरा है। लेकिन मेरा प्रभु जैसे कौवा को हालेलुया एलिया के लिए जैसे भेजा था, वैसे मेरे लिए प्रभु कुछ तैयार कर रखा था, मुझे नहीं मालूम था। मैंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु मैं अभी इधर नहीं रहना चाहता, छोड़ दे मुझे, क्योंकि ना ये हालत में थे। ठीक है, मैं अपना टेंशन है, हम लोग भूखा है, टेंशन नहीं है, मेरा मिसेस भूखा है, टेंशन नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, नमक भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु बच्चे लोगों को रोना मैं कैसे देखूं? मैं ये बोलकर जनवरी का महीने में, 1 जनवरी 3-4 तारीख को मैं ऐसा रोड से निकल कर जा रहा था। जब दिसंबर 25 तारीख, सॉरी दिसंबर 15 तारीख से पहले हम लोग ये हालात में आया, एकदम बुरा हालत में आया। लेकिन शायद प्रभु ने मुझे टेस्ट कर रहे थे, मैं ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रियो, क्योंकि मैं उस समय जनवरी के महीने में 1 4 तारीख 5 तारीख करीब में ऐसा एक दिन सड़क से जाकर मैं प्रभु से सवाल कर रहा, प्रभु क्यों ऐसा, मैं वापस जाऊंगा। अभी वापस जाना बोलने से तकर के तो नहीं जा सकते, उसके लिए भी टिकट के लिए पैसे चाहिए, इधर से पॉपुलर जाना तो उसके लिए अलग पैसे चाहिए। तो सारे टेंशन 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 लेकर मैं ऐसे सड़क से जा रहे, प्रभु से सवाल कर रहे। कई लोग बोलते हैं देखिए टेंशन के बीच में आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? सच बोलो, प्रार्थना नहीं होते प्रियो। जब जीवन में जब अनुभव होता है ना, प्रार्थना के लिए कई लोग बोलते लेकिन नहीं हो पा रहे थे, मुझसे नहीं हो पा रहे थे। कई लोग करते लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहे थे। मैं आंसू बहा रहा था, आंसू बहा कर प्रभु से सवाल कर रहे थे, प्रभु जी, क्योंकि मैं प्रार्थना से ज्यादा प्रभु से बातें करने वाले एक इंसान है। तो प्रभु से मैं सवाल कर रहा था, प्रभु जी ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों, मैं वापस जाना है, इधर अभी मैं नहीं रह सकता, मैं गाँव में जाने से कुछ ना कुछ काम तो कर सकते हैं। ऐसा बोल बोल के मैं जा रहे थे। लेकिन मैं जब मेन बाजार में जब पहुंचा था, वहां से मुझे फोन आ रहे, कर्नाटक से को फोन आया, पास्टर जी आप कहाँ पर है? मैंने बोला देखिए मैं इस जगह पर बाजार में खड़ा है, आप जल्दी से मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंने बोला अकाउंट नंबर क्या करने के लिए? क्योंकि जिस इंसान ने फोन किया तो उसको मैं जानता हूँ, मैं इससे ऐसा समझते कि उसको प्रभु ने बहुत आशीष दिया कि मुझे नहीं पता था। लेकिन कई साल से हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं थे, लेकिन 10-15 साल से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं था। वो मुझे कैसे भी फोन करके बोलते हैं आप फटाफट मुझे अकाउंट नंबर दो, क्योंकि पिछले दिसंबर 10 तारीख के करीब प्रभु ने मुझसे बातें किया था आपको थोड़ा सा पैसा देना, लेकिन मैं भूल गया। वो मुझे पैसा भेजने के लिए मैं बैंगलोर से बोलने से कर्नाटका से, वो बैंगलोर से वो गाड़ी चलाकर मेरे घर में जाकर, केरला में जाके मेरे घर में जाके ये मेरा फोन नंबर सब लेने के बाद वो भूल गए मुझे फोन करने के लिए, क्योंकि दूसरे दूसरे काम में व्यस्त हो गए, वो भूल गए फोन करने के लिए। लेकिन वो उस दिन मुझे फोन किया, बोला प्रभु कल रात में मुझसे बात किया कि आपको पैसा भेजना ही है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने बोला देखिए नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल मुझे पैसे मत भेजिए, क्योंकि आपका हालत मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल नहीं। उसने बोला नहीं, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, तो तुम एक काम करो, दिसंबर में बच्चों को कुछ कपड़ा वपड़ा लेके दे दो, लेकिन आपको मुझे ये चाहिए, देना ही है। फटाफट मैं अकाउंट नंबर दिया, उसने मुझे 3,000 रुपए भेज के दिया। आपको पता है वो 3,000 मुझे 3 लाख से ऊपर बराबर था, क्योंकि वो सड़क पर खड़े होकर मैं पागल की तरह चिल्लाया, पागल की तरह, एकदम मेंटल इंसान की तरह चिल्लाया वो सड़क पर खड़े होके। फटाफट पैसे निकाले, मैं सामान सब लिया। घर में वापस आने के बाद मैं और मेरा पत्नी इतना रोए, वो सामान के सामने हम लोग इतना रोया, क्योंकि कई दिनों से भूखा था। लेकिन उस समय हम लोग को भोजन करने का मौका प्रभु ने दिया। अगला टेस्ट शुरू हुआ, ये कई बार हुआ गया, ये वाला टेस्ट तो बीच बीच में होते रहते हैं। वो कोई बात नहीं, प्रभु हमें अच्छा से चला रखा गया। ओके, प्रभु को मैं धन्यवाद देते। लेकिन वहां से प्रार्थनाएं शुरू हुए, वहां से आराधना शुरू हुए। धीरे धीरे प्रभु ने चमत्कार करना शुरू किया, भयंकर भयंकर अद्भुत काम प्रभु ने करना शुरू किया। बड़े बड़े बीमारों से, बड़े बड़े दुष्टात्मा बांध बांध कर, मैं सिंपल सिंपल सेंटेंस में बोल के जा रहा हूँ। ओके, लोगों को बांध कर, जैसे पागल जैसे रखने वालों को, दारू पी कर रहने वालों को, तो एकदम आप शैतान से पीड़ित लोगों को ऐसा बांध कर लेके डालते गए, प्रभु उनको चंगाई देते हुए देखना शुरू किया। ऐसा कई लोग जो मैं मरने के लिए जा रहा आगे बोलकर चर्च के अंदर आया गए, लेकिन प्रभु ने उनको जिंदा किया। मैं एक बहन के बारे में बोलूंगा, क्योंकि मैं
प्रभु करने वाले चमत्कार है, उससे बोलना जरूरी है। तो मैं एक दो विषय आपसे एक दो शेयर, सिर्फ एक दो विषय में बोल के जाऊंगा, हजारों हजारों गवाही बोल सकते हैं, लेकिन मैं उसमें से एक दो विषय बोलूंगा। एक बहन एक बार मेरे पास आए, उससे किसी ने कहा, डॉक्टर ने बोला ये मर जाएंगे, क्योंकि उसके हार्ट में छेद था। हार्ट में एक छेद था, उसको वापस भेजा गया था। बोला एक काम करिए, आप मर जाएंगे, वापस जाना, क्योंकि इधर का मेडिकल में ट्रीटमेंट भी बहुत कम है। मैं जिस जगह पर रहते हैं, इसी जगह पर अगर किसी का हड्डी टूटा, इससे कुछ प्रॉब्लम था, अभी तो मेडिकल थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, लेकिन उस समय ऐसा था, हड्डी अगर टूटेगा तो 3 दिन इधर बैठना पड़ता था, फिर प्रॉब्लम जाने के बाद ही हो सकता था। इधर कुछ ऐसा फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल कॉलेज है लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं होता। तभी अभी लगभग सुधार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय ये बहन मेरे पास वो, उसको किसी ने बोले काम करो, आप जाने मरने से पहले जाकर चर्च में थोड़ा एक बार जाओ, जाकर उनको मिल के आओ, क्योंकि वो उसका भी गलती नहीं थे। वो भी चर्च में आए, चर्च में आने के बाद वो क्या किया, मुझसे आराधना करते मैंने कहा, मेरे पास आके बोला, देखिए पास्टर जी, मैं मरने के लिए जा रहे। मैंने बोला ये क्या हो गया, मरने के लिए जा रहे बोल के, बोलने के लिए एक जन पहली बार चर्च में आया गया, मरने के लिए बोलने के लिए। मैं उससे पूछा, मरने के लिए बोल रहे, बोलने से मेरे पास आया, डायरेक्ट तो मर सकते थे, मेरे पास क्यों आया? फिर मेरा अंदर एक चिंता प्रभु ने दिया, नहीं ये चर्च में आया तो ये जिएगी, क्योंकि ये जीवन देने वाला जगह है, ये मारने वाला जगह नहीं है, जीवन देने वाला। जब मैंने उससे बोले काम करे, क्या प्रॉब्लम है? बोला, उसने मुझे रिपोर्ट सब दिखाए, हार्ट में छेद है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ता मैक्सिमम टाइम है। मैं कई दिनों से भोजन सब बंद कर दिया, मुझसे भोजन नहीं खा रहे पाते, अगर मैं भोजन खाने से प्रॉब्लम तो लिक्विड खाली यूज करते, ऐसा बोलते। मैंने उसके लिए प्रार्थना करने के बाद विश्वास के साथ बोला, एक काम करें, घर जाके 2 रोटी खा लीजिए। बोला पास्टर जी संभव ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकते, चावल नहीं खा सकते तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? मैंने बोला नहीं नहीं, आप घर जाइए, घर जाने के बाद है ना 2 रोटी अपने हाथों से बनाइए, उसके बाद उसको खिला दिए, खिलाने के बाद मुझे फोन करना। बोले ये विश्वास के साथ, पता नहीं प्रभु ने उनको एक विश्वास दिया, वो विश्वास के साथ चला गए। घर जाने के बाद उसने रोटी बनाया, 2 की जगह पर 3 बनाए, उसने खाया। खाने के बाद मुझे फोन करके बोला, मैंने रोटी खाया पास्टर जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है, कुछ दिन वो चर्च में आए, मैंने उससे इतना ही बोला, आप एक काम करो, पॉपुलर में जाकर चेकअप कर लेना, आप चेकअप करने के बाद बोलना ये आपका अंदर हाथ में छेद है या नहीं। उसने सीधे क्या किया, इधर से कुछ दिन के बाद चेकअप के लिए गया, तो डॉक्टर खुद पूछते, कौन बोला कि आपके घर में हाथ में छेद है? कि मेरा परमेश्वर नया बनाने वाला है, मेरा परमेश्वर नया देने वाला है। कई बीमार लोग मुझे सुन रहे होंगे, कई परेशानी में रहने वाला लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं एक ही विषय बोलूंगा, मेरा प्रभु चमत्कार करने वाला है। वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी चमत्कार करते गए, पिछले दिनों पर भी वो चमत्कार करता था, आने वाले दिनों पर भी वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर पर मैं विश्वास करते गए, आप भी विश्वास करिएगा, प्रभु आपके लिए बड़े कार्य करेंगे। ऐसा भयंकर भयंकर अद्भुत प्रभु ने करना शुरू किया तो फिर अगला टेंशन भी शुरू होता है। जब कलीसिया से बढ़ता तो टेंशन तो होना है, वो तो नॉर्मल आम बात है। तो एक इधर से कई एक ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा, एक भाषा के लोग, मैं भाषा से बोलना नहीं चाहता क्योंकि हिंदी में है, तो कई लोग, मेरा इधर के लोग भी बहुत सारे लोग ये सुनेंगे भाई समय विश्वास करते, तो इसलिए मैं जगह के नाम से बोलना नहीं चाहूंगा। फिर भी एक ग्रुप के लोग फटाफट चर्च में आए, एक कई लोग एक साथ चर्च में आए, तो मैंने सोचा चलो इस भाषा में एक आराधना सब शुरू करना है। मेरा अंदर भी एक चिंता है, हाँ चलो अभी चर्च बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ करना है, ऐसा एक जोश सब आया। तो ऐसा देखते रहते ही वहां के लोगों ने एक प्लान बनाकर क्या किया, वहां के सारे बहन लोग आने के समय वो एक झुंड बहन लोग, भाई लोग आने के समय एक झुंड भाई लोग, चर्च एकदम भर जाते, बैठने की जगह नहीं, उसी तरह आराधना शुरू। तो वहां के लोगों ने क्या किया, मंत्रवादी को लेके आए, बाकी लोगों ने लेके आने के बाद बोला अभी ये सारे लोगों के घर में वो लोग चला गए, क्योंकि लोग विश्वास में नया नया था, लोग सिर्फ चमत्कार देख रहे, क्योंकि चर्च में हर दिन चमत्कार बोलने से ये इसमें से एक चमत्कार कैसे बोलने से वहां से एक बहन आए, उसका हाथ नहीं उड़ता था। हम लोग जाके प्रार्थना वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ही काम करता है। हम लोग कौन होते हैं? तो प्रभु का हम लोग सिर्फ खड़े रखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं हमेशा ऐसे बोलते हैं कि साधारण कीबोर्ड है, वो बजाने वाला नहीं होता तो हम लोग को कोई काम का नहीं है। तो उसी तरह हम लोग प्रभु को आराधना करते, चमत्कार प्रभु अपने आप कर लेते। वो चर्च में क्या क्या चमत्कार करते मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जैसे आराधना चल रहे थे उसके बीच में एक बहन था, वो बिल्कुल हाथ नहीं उड़ा पाते थे, बस इसी तरह है। उसने क्या किया, हालेलुया, सब लोग मिलकर हालेलुया बोला, तो वो भी हाथ उड़ा के हालेलुया बोल दिए। तो उसको मन में अभी तक दर्द था, अभी दर्द नहीं है। वो क्या किया, वहां वो देश में सारे बोल दिए। तो उसके बाद फिर दुष्टात्मा से पीड़ित ऐसा जो बीमार लोग सारे आते गए, इन लोग अपने आप चंगाई पाके चले जाते, वो आके हमसे भी नहीं बोलते कि हम बीमार था। बाद में मालूम होता है कि एक जन हाथ में प्रॉब्लम था, उसको ठीक हो गया। ऐसा बहुत सारे कहानी ऐसे सुन रहे, डेली डेली प्रभु चमत्कारते हुए सुन रहे। इन लोग हमसे बोलता नहीं है, लेकिन बाद में लोगों से बोल देते, लोगों के जरिए मुझे सुनाई देते हैं। इसी तरह हो गया। तो वहां के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा,
तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा, उन लोगों ने मंत्रवादियों को लेके आए, हर घर में गए, वहां उन लोगों को धमकाना शुरू किया, बहुत कुछ किए। आगे चर्च नहीं जाना, तुम लोग को चमत्कार देखना तो मेरे पास आने से बस, ऐसा बोल दिया। बोले कि बस सबका घर में कुछ कुछ बांध लिया, बहुत कुछ हो गया, बस हल्दी हल्दी छिड़क के, क्योंकि हम उस घर में गया, हम लोग सब जाते बोल के वहां सब हल्दी हल्दी छिड़क के बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ होने के बाद ना एक दिन क्या हुआ बोलने से, वो यही मंत्रवादी वहां खड़े होकर भयंकर एक क्या बोलते हैं, जोश में बोल दिया, तुम लोगों को जिस पास्टर ने इधर से लेके गए आगे, 2 महीने के अंदर अंदर वो पागल होके इस जगह से चले जाएंगे। तो उस समय वो उसको बहुत लोग मानते थे, क्योंकि इधर को बड़े बड़े रिपोर्टर बहुत लोग उनके पास जाते थे, तो उसको बहुत सारे लोग मान देते, तो उसके एक जोश में होगा, वो जोश में होकर ऐसा खड़े होकर बोल दिया अभी उसको। तो ये सुनकर एक वहां से जो विश्वास में आए, वो एक बहन दौड़ कर मेरे पास आए। आने के बाद बोला, उस समय कुछ वासी ब्रदर चलता था, वो बोला देखिए पासू जी संभालिए, वो मंत्रवादी ने ऐसा बोला, 2 महीने के अंदर अंदर आपको पागल करके इधर से भेजेगा। हमने एक ही बात बोला, पता नहीं उस समय दिमाग में क्या आया मालूम नहीं, एक ही बात बोला, देखिए उससे आप जाके बोलिए मुझे ये सब सुनने का समय नहीं, आप उनसे बोल दीजिए उनको कुछ ना हो। बस इतना बोल दिया, हम भी भूल गए, हम सच में उस विषय के लिए प्रार्थना भी नहीं की। लेकिन आपको मालूम है, हमारे साथ रहने वाले एक परमेश्वर है। मैं इतना ही बोलूंगा, हमारे बड़ापन नहीं है प्रियो, परमेश्वर ये सब सुनते हैं। जो कोई भी बोलते हैं वो परमेश्वर सुनते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर को सुरक्षा, मैं स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आगे, तेरे निमित्त मैं स्वर्गदूतों की आगे देगा, जगह कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। अगर बोला है तो वो सिर्फ बोलने में नहीं है, वो ऐसा करने वाले एक परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। ये मंत्रवादी ऐसा बोल दिया, हम भी उस विषय के बारे में भूल गए। वो सिस्टर भी आके इतना जोश में बोला, तो वो ये शब्द सुन के वो भी चला गया, वो भी सोचा पासू से कुछ बोलने से फायदा नहीं है, उल्टा ही जवाब देते, वो भी चुपचाप चला गया। लेकिन आपको मालूम है, मेरा परमेश्वर विश्वास है, योग्य था। अगला 2 महीने के बाद वो मंत्रवादी दारू वगैरह एकदम बुरी तरह से पीने के बाद, एकदम पागल की तरह, एकदम थूक वगैरह ऐसा गिराते हुए, उनका दाढ़ी में सब थूक है, एकदम मेंढल की तरह उन गलियों से गुजर रहे थे। तब वहां के लोगों ने बोला, अरे हम लोग चर्च छोड़कर बड़ा गलती किया गया। कारण क्या के मालूम है, देखो जिस पास्टर को इसने बोला तो 2 महीने के बाद उधर से भगाएंगे, अब ये मंडलों के इधर से घूम रहे। मेरा परमेश्वर विश्वास है, योग्य परमेश्वर है। मैंने वहां से प्रभु से एक प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे एक चर्च चाहिए, कैसे भी एक चर्च बनना है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक लीज में एक छोटा सा जगह लेने के बाद उसमें एक शेड डालकर आराधना कर रहे थे। मैंने प्रभु से हम लोग चर्च मिलकर प्रार्थना की, चर्च में कुछ लोग होते हैं क्योंकि सारे साधारण साधारण लोग हैं। हम लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमें एक चर्च चाहिए, किसी भी रीति पर हमें एक चर्च चाहिए। उसी तरह एक चर्च बनाने का मौका प्रभु ने दिया, एक जमीन लेकर एक चर्च बनाने का मौका प्रभु ने इसके लिए लोगों को तैयार किया। एक चर्च, मेरा एक ही इच्छा था, मुझे घर वर वो सब मुझे उस समय चिंता ही नहीं था, लेकिन एक चर्च बनाया, चर्च को ओपनिंग की है, बहुत अच्छी तरह से चर्च को ओपनिंग सब किया, सेवकाई बढ़ना शुरू किया, आइलैंडों पर सेवकाई धीरे धीरे बदलना शुरू किया, आइलैंडों पर छोटे छोटे आइलैंडों पर, गांव के अंदर गांवों पर। प्रियो गांवों के लिए आप लोग प्रार्थना करना, मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं अपने समय को समाप्त करने के लिए चाह रहा है। गांवों पर सेवकाई बहुत बुरा हालत है, बोलने से गांव गांव में इधर के लोग मैं कभी कभी बोलते कि 50 साल 100 साल पुराना, ऐसा हमें लगते हैं लोग बोलने से चिंता सब कुछ, क्योंकि कारण क्या के मालूम है, लोग अभी बीच में मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बोलूं, हम लोग वो 2-2 3 दिन 4-4 किलोमीटर, सॉरी 4-4 घंटे जंगलों के अंदर से जाने से शायद एक छोटा सा गाँव मिलते हैं। वहां गाँवों पर शायद बच्चे लोग पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी पढ़ते नहीं है, कोई भी ऐसा बस अपना काम करते बस। पिछले दिनों पर एक छोटी सी बच्ची को देखा, आज भी मैं एक जन से बात कर रहे थे, पिछले दिनों पर एक छोटी सी बच्चे को देखा, उसको वो 14 उम्र हो गई, लेकिन उसको 10 का नोट और 20 का नोट का फर्क नहीं पता। तो वो ऐसा देखा जाता है, उसको फर्क नहीं पता है। लेकिन ऐसा बच्चे लोग हैं। तो कुछ लोगों से अभी कल आज सुबह में एक जन से बात कर रहे थे, वो मुझसे ये बोल रहा था, पास्टर जी आपको पता है इधर लोग हैं जो जब 18 उम्र से पहले उन लोगों को शादी वादी करके बच्चे बच्चे हो गए, लेकिन अभी वापस आएगा तो कैश में अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी बच्चे भी थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चे बड़ा हो गया तो क्या हो गया, उनको आधार कार्ड नहीं है, उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहे तो स्कूल में भर्ती नहीं कर सकता। ऐसा 7 उम्र 8 उम्र 10 उम्र का बच्चे लोग हैं जिनके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, उनको आधार कार्ड बनाए, कुछ ना कुछ करके इन लोग आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा बहुत सारे लोग है प्रिय, अंदर अंदर गाँव पर बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे आगे, प्रभु को ग्रहण कर रहे आगे। एक बार हम लोग एक जगह पर गया तो मैंने सिंपल मैं उस गाँव में जाके हम लोग समुद्र के किनारे पर सिर्फ सोने पड़ते हैं, लेकिन उसी जगह पर समुद्र के किनारे पर ऐसे सोते हुए उस दिन हम लोग एक जगह पर गए तो लोग बोला चलो थोड़ा
गुसल करना था, थोड़ा सा हम लोग ये नहाना था, और साथ में हम लोग क्या करते ब्रश वश करना आ गए सुबह सुबह। तो हम लोग एक जगह पर गए, तो लोग के कुआं में लेके गए, उस कुआं में जाकर देखा तो वहां बहुत बड़ा एक सांप पड़ा है। पूछा तो बोलते वो इधर ही है, वो इसका उसका घर है वो वाला पानी वहां के लोग पीता था। तो अगल बगल में पूरा काला वाला पानी वो सब पीकर लोग रहते, वहां लोगों को फुंसी और बहुत सारे विषय सब हो रहे थे। लेकिन प्रियो वैसा लोगों को प्रभु की ओर लेकिन वहां जाके कुआं बना कर देना, वहां कपड़ा पहुंच जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। हम लोग वो सब कार्य करते गए, आज भी प्रभु सेवकाई को बढ़ा रखा गया प्रियो। हालेलुया, प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किया गया, कई लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है। मैं इधर के एक विशेष नॉर्थ इंडिया में हमेशा सभी लोग बोलने वाले एक विषय में आज अंडमान में भी बोलते हो, जो विश्वास करते गए उसके आधार पर प्रभु कार्य करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत कार्य प्रभु कर रहा है। भाई आखिर में एक शब्द और बोलकर, सॉरी पास्टर थोड़ा सा समय निकल रहा है, मैं एक शब्द और बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं अंत में मैंने सोचा लगभग 15-16 साल से मैं किराए पर रहते हैं। मैंने गांव में गया, मुझे लगा इधर ही सेवा करना है, किसी भी रीति पर इधर ही मुझे सेवा करना है, इधर ही रहना है, इधर ही मरना है, जो कुछ भी है इधर ही होना है। तो मैंने क्या किया, गांव में गए, मेरे जो अपना प्रॉपर्टी वो सारे मैंने बिक्री कर दिया। बिक्री करने के बाद इस जगह पर आके एक छोटा सा जमीन लिया। तो लैंड का वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत, सॉरी लैंड का जो पैसा देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है। तो हमने इधर एक छोटा सा जमीन लिया, उसका घर वगैरह स्टार्ट किया, स्टार्ट करके उसका बनावटी थोड़ा सादा सब होके ऐसा खड़ा गए। हम लोग कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें, आगे भी वो घर जल्दी से जल्दी बनकर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल वो आगे मूव नहीं हो पा रहा आगे, क्योंकि हम लोग सेवा में भी है। तो प्रभु कुछ ना कुछ रास्ता खोलना आगे, तो वो घर ताकि जल्दी से वो बन सके। ये सब मेरा एक छोटा सा गवाही है, ताकि प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार आज भी कर रहे, कई लोग उद्धार में आ रहे, कई जगहों पर छोटे छोटे कलीसियाओं का स्थापना हो रहा है, कई लोग प्रभु को ग्रहण कर रखा है, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु कर रखा है। कृपया आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। थैंक यू पास्टर, एक ऐसा मौका दिए, सॉरी थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गए आगे, फिर भी मैं आपसे माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे सेवा के लिए प्रार्थना करें। ये सब छोटे आइलैंडों पर रहते तो कोई हम लोग को नहीं जानते, ये एक छोटा सा आइलैंड है। तो ये सब जगह पर एक्चुअली नेटवर्क अभी नेटवर्क मिलना शुरू किया है, अब कुछ समय ही हुआ आगे। तो नहीं है तो हम लोग को कभी मेलन में डेथ होने के बाद 7 दिन का, मेरा बड़े चाचे का डेथ हुआ तो मैं 7 दिन के बाद मुझे मालूम हुआ, क्योंकि कभी मालूम नहीं होते क्या हो रहे बोल के। तो ये हालत था। तो प्रभु ने वो सब सुधार वो दे रखा है। इस एरिया के लिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु बड़े बड़े कार्य आज भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ये मौके के लिए। एक और बार भी सभी लोग प्रार्थना करें हमारे लिए भी, प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर, आपका अच्छा गवाही के लिए। अपने पास्टर जी आप और क्वेश्चन में अपने साथ में रहेगा तो अच्छा है। हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, आपसे प्रार्थना करवाना चाहिए। पास्टर जी, अंडमान में प्रभु ने जो कार्य कर रहे इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और काफ़ी अद्भुतों देखने के लिए प्रभु ने मदद किया। अभी भी आप जो देख रहे घर, वो पीछे हम देख सकते हैं। मैं पीछे बीच में मुझे लगा उसका डिजाइन देखे, मुझे लगा कभी कभी समुद्र का तस्वीर होते है ना, समुद्र का तस्वीर का जैसे मुझे लगा, जो लहरों उठ के आ रहे, ब्लू कलर है और पीछे थोड़ा उजियाला भी है। उधर का घर हम सब ऐसे है क्या, मतलब जो ये घर सब इसी तरह नहीं कच्चा है, घरों में लोकन लोकन का ये 3 है एक्चुअली। इधर के घर लगभग हम अभी तो अच्छे अच्छे घर भी है पास जी, लेकिन इधर घर जो हम रहते हैं वो चटाई का घर है। एक्चुअली मैं ऑपोजिट साइड दिखाए या नहीं है आपको, वो एक चटाई का घर बोलते हैं इसको। सिंबल आप देख सकते हैं इसी तरह, एक चटाई आप देख सकते हैं वो मतलब साइड ये में। बाम्बू का इसमें से बनाया होगा। जी जी, बम्बू का, हाँ बम्बू काट कर बनाया हुआ इसी तरह चटाई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना बस जी, इधर मेन जगह रहते हैं सांप वाप बहुत आते हाँ हैं। कभी कभी सांप बहुत रहते हैं। एक दिन मेरा मिसेस बीमार होकर सो रहे थे, उसका बगल में एक सांप सो रहा था। मैं कहीं से आने के समय तो वो भी बहुत लंबा। तो कल परसों भी मैंने 2 को एक साथ मार दिए इसका अंदर। तो इसी तरह सांप तो सांप रहते हैं, वो तो जंगल है, जंगल एरिया ना, तो वो रहते ही है हमेशा। अच्छा। और सर प्रॉपर कानपुर बोल के प्रॉपर एक घर चीज है। बनाने के लिए भी बिल्डिंग मटेरियल सब बाहर से लेके आना पड़ेगा। सारे सामान तो बाहर से ही आते हैं, ईंटें सब इधर बनते हैं, लेकिन ईंटें का सामान सब बाहर से आते हैं। तो इसलिए कॉस्टली है, इधर घर कॉस्टली है, बनाना मतलब थोड़ा जैसे कॉस्टली है। बोट में सब लेके आएगा उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा।
जी, जी, जी। बालू सब इधर किलो में, कभी-कभी किसी-किसी जगह पर किलो में बिक्री होता है, किसी-किसी जगह पर बालू किलो में बिक्री होता है, मैं इधर पहली बार इधर आके सुना है। लेकिन किलो में भी बिक्री होते हैं और क्यूबिक मीटर में भी बिक्री होते हैं, उसी तरह चलते हैं इधर। अंडमान का भिन्न भिन्न टापू में काफ़ी परमेश्वर के दासों सेवकाई कर रहे काफ़ी जी, लोगों के लिए इस परमेश्वर का दासों एक स्वांदना बन रहे, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर जी अपने दर्शकों के लिए छोटा सा एक प्रार्थना करेगा तो अच्छा जी, है। श्योर, काफ़ी लोग श्योर। हमें जो वाच करने वाले लोगों के जीवन में एक चंगाई छुटकारे का आशीष होने के लिए कृपा करके आप जी। अपने दर्शकों के लिए जरा प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना करेंगे। जी, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं ये समय पर प्रार्थना करते हैं आपको पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर, आज एक अच्छा गवाही बोलने का मौका प्रभु ने दिया आगे। प्रभु जी आप इस टापू में बड़े-बड़े चमत्कार कर रहे आगे धन्यवाद। आज शाम का समय पर प्रभु जी हम प्रार्थना करने का समय प्रभा, कई लोग हमें देख रहे आगे, कई लोग हमें वाच कर रहे आगे प्रभु जी। अलग-अलग जगहों पर रहते हुए, अलग-अलग राज्यों पर रहते हुए, अलग-अलग एरियाओं पर रहते हुए, कई परेशानियों के साथ, दुःख के साथ अगर कोई प्रभु जी इस गवाही सुन रहे थे, यीशु नासरी के नाम से, पिछले दिनों पर आपने जैसे-जैसे हमारे द्वारा बड़े-बड़े कार्य किया गया बा, आपका नाम का महिमा के लिए प्रभु आज भी आप चमत्कार करने वाला के धन्यवाद देते के खुदावंद। हम आपसे प्रार्थना कर रखा के परमेश्वर, आप बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म कर दीजिए अब्बा। प्रभु जी अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशानी में, अगर कोई दुःख में गए, प्रभु उनको चंगाई देने के लिए, आजादी देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह खबर सामर्थ बहुताई से बने रहे खुदावंद। खासतौर से इस चैनल के लिए मैं प्रार्थना कर प्रभु बहुताई से आशीष दे, कई लोगों के लिए एक सांत्वना बनने दे अब्बा, कई लोगों को विश्वास को बढ़ाने वाला एक चैनल बनने में सहाय दो प्रभु जी। आज की गवाही कई लोगों को विश्वास को मजबूत करने वाले के गवाही होने दे अब्बा। प्रभु जी कई लोगों को प्रभु का सेवा में निकलने वाला एक गवाही होने दे अब्बा। प्रभु कई लोगों से आप बातें करेंगे, धन्यवाद। आपका अनुग्रह सबके साथ में रहने के धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते गए। आमेन आमीन, आमेन आमेन। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा थैंक का यू। आशीष सहारा और सहायता से दे क्या कृष्ण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेंगे। आमेन आमेन। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपका इतना समय अपने लिए दिया। बोधाई जी, से आपको और आपका परिवार को आशीषित करेगा और भी उपयोग करेगा। और एक बार अपने दर्शकों का नाम में तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर। हैव ए वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।